इमेचर एक लड़की थी, पापा ने डांटा देता। पापा ने डांटा नहीं? ऐसे थे। बहुत अच्छे पापा हैं। हमारे पापा तो हमारे गुर्दे फाड़ देते भाई। गला पॉजिटिव। उंगली पकड़ी थी इन्होंने हमारी, अब हमें देके चली गई सब कुछ। अभी हम नहीं है वापस। तो उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज करते हैं आप? बहुत सारी चीजें बता दे। बारी बारी। मैं बता दूं सारी चीजें। और जब वो रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ ना, तो हम मम्मी देखो बेसिकली उस लड़के की पिंडिंग सेट होती थी। आप किस रिश्तेदार से सबसे ज्यादा हेट करती हैं? नाम बताएं। निगार मेरा जवान निगार निगार का नाम निगार था। ये वही निगार है। कराली। हाईएस्ट 35 मिलियन है। मैं बैठी हुई थी तो उनकी कॉल आती है, आपने क्या बना दिया, आपने मुझे ये दिखाया। तो मेरे माइंड में आया है मैं अब ये नहीं करूँगी। बचपन का हुनर कभी कभी हम समझ नहीं पाते। ये जिम्मेदारियों में या पढ़ाई के प्रेशर में वो कहीं दब के रह जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने हुनर को लेके आगे बढ़ते हैं, और अगर किस्मत अच्छी रही तो परिवार उनका साथ देता है, जो कि सबसे बड़ा है। नहीं तो बच्चे पैदा होने से ही अपनी राय थोप दी जाती है कि आप इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर। इसी तरीके से कुछ बहनों ने अपने बचपन के हुनर को आज दुनिया के सामने रखा, जो कि आज हमारे सामने है इमेच्योर इंक। इंस्टाग्राम पे बड़ा ही फेमस अकाउंट है। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं तीनों, और बहुत ही हुनर का काम करते हैं। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आना हुआ? आपने बुलाया तो हमें आना पड़ा। अच्छा, अगर मैं नहीं बुलाता तो आप नहीं आते? बिल्कुल भी नहीं, मैं आ जाती। आप आ जाते। नहीं, ठीक। मैं नहीं आती। आप नहीं आते, आप भी नहीं आते। ये देखिए, आज 3 लोग हैं तो मैं माजरत चाहूंगा, थोड़ा इंटरप्शन हो सकता है, क्योंकि तीनों ही बहनें हैं। तीनों को ही अपने अपने बारे में बताने में या किसी भी टॉपिक पे राय रखने में शायद उत्सुकता होगी। तो सबसे पहले मैं शाज़मानी से सवाल करूंगा कि शाज़मानी, क्या सोचा था, क्या हुआ, क्या सोच के ब्रांड शुरू किया? जाहिर सी बात है, ये तो नहीं सोचा होगा कि इतने बड़े हम चले जाएंगे, या क्या था, कैसे शुरू हुआ पहली सब? बात ये है कि मैंने सोचा नहीं था। हम्म। सबसे पहले कुछ सोचा नहीं था। जो हुआ, आराम से बोलिए, खुल के। जो हुआ वो बिना सोचे समझे स्टार्ट हुआ। मतलब जो आज हम ब्रांड देख रहे हैं वो brand बिना सोचे समझे वो हुआ। अनप्लान्ड है। सब कुछ प्लान नहीं था। बस ये था कि जो मेरे अंदर की क्रिएटिविटी, लॉकडाउन से पहले जब टिकटॉक वाला एरा था, तब मैं सिर्फ ऐसे ही रैंडम वीडियोस बनाया करती थी, स्कूल में भी, कॉलेज में। उससे पहले इन्होंने जो स्टार्ट किया ना, तो जो कॉपी के कवर्स होते हैं ना, बच्चों के असाइनमेंट्स होते हैं, तो उसमें नाम लिख देते हैं। तो बस वो चिट लगा के कवर चढ़ाते हैं। नहीं लगाती थी ना। हमारे घर बचपन में चिट सीट नहीं लगती थी। हमारे घर हमारी आर्टिस्ट थी, तो हम शादिका जी नाम लिख देना था, हमारा यही रहता था। तो आप सीधा कॉपी पे नाम लिख दीजिए। स्टार्टिंग में जो कवर होता है ना, फ्रंट प्रोजेक्ट फाइल का टीचर बोलते थे कि अरे वाह, ये किसने लिखा है। बस वही एप्रिसिएशन थी हमारे पास, और कुछ भी नहीं था। उसी को लेके ये इन्होंने स्टार्ट किया। मतलब अंदर से मेरी ड्राइंग, मुझे ड्राइंग नहीं आती, तो अंदर से मेरी ड्राइंग फाइल कैसी भी होगी, लेकिन जो फ्रंट है ना, पूरे स्कूल में एक्चुअली हमारा कोलैबोरेशन बचपन से चलता था। ड्राइंग मैं करती थी, फ्रंट पेज इनका होता था, मेरा होता था। और आपका? मेरा तो सब ये जब छोटी छोटी थी ना, तो सब कुछ हम करके देते थे। ठीक है, ठीक है। फ्रंट भी और बैक भी। फिर आगे हुनर कैसे पहचाना? हुनर कैसे पहचाना? लॉकडाउन से। लॉकडाउन से मतलब जब दुनिया मर रही थी, जब दुनिया सांसों को तरस रही थी। नहीं, और दुनिया किचन में भी तो थी, लड़कियां किचन में थी। जिस टाइम हम सब किचन में थे, काम बढ़ा हुआ था ना किचन का। उस टाइम पर घर के जो भी वेस्टेज था ना, घर का सारी चीजें, वेस्ट मटेरियल लेके इन्होंने उसको यूज। कॉफी बना रहे थे ना जब लोग, तो वो वाला वो डेलगोना कुछ ऐसे नाम था। तो वो कॉफी मैंने नहीं बनाई, मैंने पी है। हाँ, इन लोगों ने बनाई। मैं अपने मतलब पता नहीं, हर चीज में मुझे क्रिएटिविटी नजर आती थी। कुछ वेस्ट, कुछ स्टिक्स रखी हैं, उसका कुछ बना दिया, बैम्बू का बना दिया। वेस्ट कबाड़े वाला, सामने कबाड़े वाला, वहां से कुछ रोल थे, वो लेकर आ गई उनसे कि अंकल आप ही मुझे दे दो। उनको कट करवा के, उन्होंने पापा से कट करवा कर उसका पेन होल्डर बना दिया। मतलब कुछ भी रैंडम चीजें। खाने को तरस रहे थे, हम आर्ट सप्लाईज की तरफ। मुझे नहीं मिल रही थी आर्ट सप्लाईज, नहीं मिल पाई। लॉकडाउन खुले तो मैं आर्ट सप्लाईज लेकर आऊं। जब खुला तो फिर मैंने यही किया। क्या बनाया लॉकडाउन में? हमारे पास प्लेटफॉर्म था टिकटॉक। तो टिकटॉक पे इन्होंने वीडियोस बनाना चालू करा। लोगों को क्या क्रेज रहता है कि हमारा नाम इनिशियल हो या हमारा नाम हो, तो बस वही रिक्वेस्ट आती थी, रैंडम नेम्स और टिकटॉक पे जो माशाल्लाह से फॉलोअर्स पहुंच चुके थे 10,000 कुछ मंथ्स में ही पहुंच गए थे, और मिलियंस में लाइक उसमें लाइक्स का सीन होता था ना, फॉलोवर्स और लाइक्स का होता था, हर्ट होते थे उसमें, तो वो मेरे मिलियन में पहुंच गए।
अगर आज होता ना तो शायद वो जो पैसे वो मुझे 10 रुपए उनकी जगह हम लोग भी करते हैं वो वैसे दुबई ऐसे बहुत सारे लोग थे उस वक्त, लोगों ने बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया, बंद हो गया, टिकटॉक बंद होने तो से फिर बहुत मैं सारे लोग इंस्टाग्राम पर सपने आ गई। इंस्टाग्राम का अकाउंट मेरा है, मतलब वो 7-8-9 साल पुराना है, बट जो इमेज और इंक फिर बना तो वो लॉकडाउन को 5 साल हो गए। तो नया अकाउंट बनाया था नहीं अपना जो वही अकाउंट था, उसी को पब्लिक किया मैंने पब्लिक किया इस तरह। क्या बनाया था सबसे पहले? मैंने जो वेडिंग इनविटेशन होता है, वेडिंग शादी के कार्ड सबके घर आते हैं, तो मुझे वो कलेक्ट करने का बचपन से शौक था। ठीक है, कलेक्शन का, कलेक्शन मतलब वो अच्छे वाले, जो महंगे वाले, जो अमीर शादियों होती वो उस पे वो लगे आते थे कुछ फूल, तो उनको मैं उनको रख लेती थी। फूल निकाल के, फूल नहीं, मतलब वो पूरा कार्ड ज्यादा अच्छी लगती थी, महंगी सी लगती थी। हैंडमेड शीट्स होते थे ना, मुझे शीट्स वगैरह कलेक्ट करने का था। एक दिन ना मैंने उन्हीं को यूज करके पूरा फैमिली का एक वो बनाया, नेम प्लेट्स, पापा मम्मी मैं भाई बहन सबका वेस्टेज से बना हुआ था, सारा वेस्ट था वो लॉकडाउन में। उसमें पेंट भी पता है कौन सा यूज हुआ था, जो घर में पेंट होता है ना, उसमें वो क्योंकि मेरे पास कलर्स अवेलेबल नहीं थे, खत्म हो गए तो शॉप खुल गई। मतलब घर के पेंट लोग राशन के लिए तरस रहे थे ना, हम लोग पेंट के लिए तरस रहे थे। ठीक है, ये बनाया आपने? मैंने ये बनाया, वहां से मुझे फर्स्ट ऑर्डर आया, और वहां से वो भी जिन्होंने ऑर्डर किया था ना, उनसे मतलब उनसे बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं, भाई के बहुत अच्छे फ्रेंड है। तो इन्होंने पैसे लेने के लिए मना कर दिया, तो उन्होंने कहा, क्या कहा था उन्होंने, मतलब भाई के फ्रेंड है वो, समझ का नाम क्या कहा था उन्होंने? बड़ा घास से उससे करेगा तो पाएगा क्या? एग्जैक्टली कल ही मैंने एक पॉडकास्ट में बोला है। अच्छा उन्होंने मुझे ये समझ के बड़े भाई हैं, मैं उनसे कहता और पैसे मांगने में भी, मतलब मांगना तो दूर पर बोला, बट हमने मना कर दिया। शर्म आई, वो सिर्फ 100 रुपीज का एक नेम था, और हमें उस टाइम पे लगा यार पैसे मिल सकते हैं इस चीज को, मतलब क्योंकि माइंड में था 200 रुपीज का वो उन्होंने मुझे पे किया उसका, तो मुझे मतलब ऐसा लगा 200 रुपए का आपका पहला ऑर्डर था। जब आप ये ऑर्डर बना रही थी तो घर के काम कौन कर रहा था? लॉकडाउन में मैंने अभी कहा कि काम बढ़े हुए, ये लोग किसके जिम्मे थे? आप काम नहीं कर रही थी, आप तो क्रिएटिविटी दिखा रही थी। किसके कंधे पे था काम? अपने अपने नाम तो बता दीजिए, नाम भूल गए लोग, आपको जानेंगे कैसे? पहचान तो वैसे भी नहीं पाएंगे तीनों ही बुरके में, फिर भी अपने अपने नाम बता दीजिए। जी आपका क्या नाम है? रमशा। मेरा नाम शाहजमानी है। आपका नाम, इनको तो सब जानते हैं, ये शाहजमानी एंड सिस्टर्स के पीछे हम हैं। सिस्टर्स ये है शाहजमानी एंड सिस्टर, शाहजमानी एंड सिस्टर। ठीक है, आपका नाम? जैनब। तो ये मैं इनको आमतौर पे मालिक और कारीगर के नाम से डिनोट करता हूँ, उसके लिए मैं, हमारा रिश्ता भी वही है, ये मालिक ये मालिक है और ये दोनों कारीगर हैं। तो ये मालिक और कारीगर आज आए हैं अपनी कहानी बताने के लिए। तो आपने पहला ऑर्डर दिया 200 रुपए का, जिसमें आपने सारा काम अपनी बहनों पे डाला। नहीं और आप क्रिएटिविटी में लगे, ऐसा काम, बाकी सारी चीजें डाली, घर का काम, उन्होंने घर का काम को खाया। घर का काम तो बहनों के ऊपर ही था ना, मम्मी और हम बहनों के। तो आपको लगता है कि अगर बहनों ने घर का काम नहीं संभाला होता तो ये आर्टिस्ट आज नहीं होता? क्योंकि फिर वो आर्टिस्ट किचन में होता। 5 साल पहले मैं किचन में थी कि मम्मी एक्चुअली सिखाया तो इन्होंने मुझे, खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा आता था। आपने मतलब आपकी तैयारी पहले से थी क्या कि मैं ये काम करने वाली हूँ, भाई अपना खाना वाना सीख लो? नहीं, वो बचपन से सबकी घर बड़ी में बहन खाना कर लिए, तो अब बस क्या करना है, उनको खाना बनाना सिखाया जाए, तो इनका वही चल रहा था। मतलब इंटरेस्ट था मेरा, कुकिंग में भी इंटरेस्ट था, तो लॉकडाउन से पहले तो मैं खाना बनाती। आमतौर पर लड़कियां नहीं बनाती, क्योंकि अगर खाना सीख लिया तो शादी जल्दी हो जाती है, ऐसा भी है ना? मेरा ऐसा ही था, मैं सीख रही थी, मुझे लगता था कि बड़ी बहन से यही करेंगे। रमशा के तो दिल को छू गई है बात। रमशा कह मैं अभी भी नहीं सीख रही हूँ। आपने सीखा अभी? अभी नहीं सीखा? अभी अपनी बड़ी बहन पे डिपेंडेंट। अभी मैगी बनानी आती है, बस मैगी बनानी आती है। चाय बहुत अच्छी बनाती है, चाय बहुत अच्छी, जबरदस्त चाय बनाती है। ये तो आप लोग तो पी नहीं सकते, अच्छी बनाती हैं जी। आप चाय अच्छी बना रही हैं, आप आर्ट अच्छा कर रही हैं, आप खाना अच्छे बना रही हैं, क्योंकि सिखाया भी आपने। उसके बाद कौन सा ऑर्डर मिला आपको? के बाद फिर कहानी शुरू कैसे हुई? अब चलो पहला ऑर्डर तो आसपास के लोगों के साथ याद आता है ना, फर्स्ट कौन आता है, वही ऑर्डर भी उन्होंने ही किया। हाँ, उन्होंने अपनी सिस्टर के। कौन थे देवता? समझ भाई। अच्छा, नहीं अच्छे है वो, मतलब बहुत सपोर्ट किया, बड़े भाई के बेस्ट फ्रेंड है वो मुझे। तो उन्होंने आपको ऑर्डर किया, और ये उनकी वाली बात मुझे जब से याद, ईमानदारी है भाई, समझ भाई आपकी ईमानदारी है कि आपने खुद से पैसे दिए, ये ईमान, पैसे दिए। हाँ, ये ईमान का हिस्सा है, ईमानदारी है ये। हाँ, लोग तो फ्री में मिल रहा है, किसी को तो कोई फ्री से याद है। फ्री में मैंने बहुत चीजें बनाई हैं, बहुत गिफ्ट दिए हैं। स्टार्ट होने के बाद उन लोगों ने पैसे नहीं दिए, जब ये स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने, सब लोगों को पसंद आया, हमारा भी बनाना, तो मैंने बनाया। उन्होंने नहीं कुछ
पैसों वगैरह का कुछ नहीं कहा, तो मैंने भी नहीं लिया। मतलब उन्होंने दिए नहीं, आपने लिए नहीं? हाँ उन्होंने दिया। मतलब आप ये चाहती नहीं अगर मैं अपना हुनर दिखाऊं तो लोग खुद से अप्रिशिएट करें? हाँ। पैसे मिलते तो आप रख लेती? और मना करता है वैसे, पैसा आता है किसको बुरा लगता है। मतलब उनको अब शर्म आनी चाहिए। हम समझ जाएंगे कौन है, नाम नहीं लूंगी। नाम तो मैंने भी नहीं लिया, लेकिन आपको फिर भी शर्म आनी चाहिए, लेकिन समझ भाई का मैंने नाम लिया, क्योंकि उन्होंने तो पैसे दिए ना। तो देखिए, जिन्होंने पैसे दिए उनका नाम ले दिया गया, और जिन्हें सिर्फ फ्री में गिफ्ट मिले उन्हें शर्म के लिए बोला गया है। नहीं, शर्म के लिए नहीं बोला गया, मैंने बोला है। सब रिश्तेदार है, सब अपने हैं। अच्छा, रिश्तेदारों से पंगा नहीं लेना। ठीक है, चलिए, तो रिश्तेदारों से पंगा नहीं लेना, लेकिन आपने फिर भी अच्छे हैं, पैसे तो फिर भी नहीं दिए आपने। नहीं, रिश्तेदारों ने वाकई में बहुत सपोर्ट किया, जो क्लोज है, मतलब जो बिल्कुल फैमिली खानदान का आ जाता है ना, जिसे चाचू बड़े लोग कहते हैं कि भाई रिश्तेदार तो साफ होते हैं, ऐसे होता है वैसे होता है, ऐसा कुछ नहीं रहा। हमारे फैमिली मेंबर्स ने, हमारे सब कजिन्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया है इस चीज को लेकर। कजिन्स ने आमतौर पे नहीं करते, कॉम्पिटिशन हमारा कॉम्पिटिशन ही रहता है। किस कजिन्स ने कैसे साथ दिया? बहुत सारे हैं, अब सभी लोग किसी एक का याद होगा कि वो वाला साथ, भाई वो तो बहुत तगड़ा एक नहीं, सारे सबने बड़े पापा के बच्चे, चाचू के, बल्कि पप्पू ने बहुत सपोर्ट किया है। कलेशी पप्पू का कमेंट था, जो वो कमेंट किया था ना कि पप्पोपन कुछ दिखाया, तो वो पप्पो का ही कमेंट था। ये पहली पप्पो मैं सुन रहा हूँ शायद, क्योंकि इसके ऊपर रील्स इतनी बनी हुई है कि पप्पो आती है तो आग लग जाती है। तो वो हमें सेंड करके रील टैग करती है कि बच्चे बताओ। लेकिन उन्होंने इसको, पप्पो ने सच में बहुत सपोर्ट किया, इस धारणा को तोड़ा मेरा बहुत किया है। स्टार्टिंग में भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। तो उन्होंने उनसे, आप उनसे पूछते नहीं आप किस मिट्टी से बने हो? तो पप्पो वाला रोल तो निभाओ। वो आता ही नहीं उनको, हमारी तरह अच्छे दिल की है। कैसे सपोर्ट किया उन्होंने मेरा ऐड बहुत किया, प्रमोट किया। कैसे, मतलब उनके पास कुछ प्लेटफॉर्म था या लोगों में? फ्रेंड्स थे जो भी, मतलब उनके नाम पे स्टेटस पे लगाना, किसी को भी बताना हमारे बारे में। जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो प्लेटफॉर्म पे तो ऑर्डर नहीं आते थे ना, नॉन से आते थे। नॉन तो खैर नहीं, इतना प्लेटफॉर्म को तो पता है कि कोई लाइक नहीं करता स्टार्टिंग में, तो सबको चाहिए पका पकाई पूरी बिरयानी तैयार हुई भी, किसी को नहीं देखना पीछे का स्ट्रगल। तो स्टार्टिंग में किसी ने ऐसा सपोर्ट नहीं करा, किसी ने कुछ शेयर नहीं करा। हाँ, आप जब लाइक्स पे जाते हैं तो आप सब कांग्रेचुलेशन करने आ जाते हैं, पर स्टार्टिंग में चाचू का, जो भी रिलेटिव्स कजिन्स रहे ना, फर्स्ट कजिन्स जो हमारे हैं, दूर के रिश्तेदारों को मैं कोई क्रेडिट नहीं दूंगी, बट हाँ जो पास वाले जो हमारे घर फैमिली है, उन सब ने बहुत सपोर्ट किया। क्या आपने ये काम किसी को देखकर भी शुरू किया था? नहीं, या सिर्फ अंदर का आर्टिस्ट था? कोई तो इंस्पिरेशन होगा। सोचा ही नहीं कि बिजनेस करना है, कोई इंस्पिरेशन नहीं रहा, कोई पेज, कोई अकाउंट नहीं। बट हाँ, जब हमारा स्टार्ट हो गया, जब 2-2.5 हजार फॉलोवर्स हो गए थे, तो हैदराबाद की एक आर्टिस्ट है समीना, उनका पेज है समीना आर्ट, ठीक है। तो वो लड़की, वो भी आपके जैसे सेम काम करती है? नहीं, सेम काम नहीं करती, वो सिर्फ कैलीग्राफर है, कभी आर्ट कभी कैलीग्राफी, उसके बायो में ये लिखा था, ठीक है। वो अब डॉक्टर बन गई है, तो वो मतलब साइड वाला आर्टिस्ट होता है जैसे, उस तरह से काफी अच्छी आर्टिस्ट, तो वो बहुत अच्छा कर दी थी। तो मतलब मुझे लगता था कि ये लड़की तो पढ़ाई भी कर रही है, डॉक्टर बनने वाली है, वो अब पढ़ रही है, और ये अपने आर्ट को भी सारी चीजें रखती थी। तो पता है उसकी ना बायो में एक चीज होती थी कि जब वो ऑर्डर्स क्लोज करती थी ना अपने, जैसे वो बिजी है कुछ भी है, जब बहुत ज्यादा ऑर्डर आ गए तो वो लिखती थी ऑर्डर क्लोज, अपने बायो में लिख दिया उसने, ऑर्डर क्लोज, या स्टोरी लगा दी कि दोनों में मतलब कहीं पर भी कि ऑर्डर अब क्लोज हो। हम लोगों को ही होता था 3 साल पहले हमने उसकी जब देखा ना ऑर्डर, तो ऑर्डर क्लोज हो चुके हैं, ऑर्डर क्लोज, ऐसा ही पैसा होगा यार। हमारे पास जब स्टार्टिंग था हमारा, तो हमारे पास नहीं इतने ऑर्डर, जाहिर सी बात, शुरुआत। उस साल हमने ये बोला कि हमारे पास कब आएंगे इतने ऑर्डर्स कि हम ऑर्डर क्लोज बोलेंगे, और उसके नेक्स्ट ईयर हमारे पास इतने ऑर्डर्स आए कि हमने बोला कि भाई बस कर दो, उसको हमने बंद कर चुका है। लेकिन लोग नीचे खड़े होके, मैम प्लीज, हमारा आप प्लीज, जो हमारे मतलब एरिया वाले आपके पास तो कुछ ना कुछ होगा ना, आप कुछ भी करके दे दो, कुछ भी दे दो, ऐसा रहता था हमारा। फिर धीरे-धीरे मतलब जब हमारा ग्रो होना स्टार्ट हुआ, तो तब हमारा भी फिर ऑर्डर क्लोज होने लगे। इसके अलावा बनना क्या चाहते थे आप हमेशा? टीचर। तो अभी बन जाए, अभी है वो मतलब प्रोसेस में, या अभी यही काम करना है? अब दिल नहीं है, अब ये पैसा आता दिख रहा है। टीचर वाली बात, क्योंकि मालिक, एक तो आपके लिए सबसे बड़ी बात रही कि मालिक ने काम पूरी मेहनत करके सब कुछ करके और पक्की पकाई की, नहीं खीर इन्होंने भी पकाई है, ऐसा नहीं है। नहीं तो ये थोड़ी थोड़ी देर बाद देखने गए ना किचन में, कहीं जल ना जाए, है ना। रखा आपने, पूरी तैयारी अपनी करी, सामग्री आपने इकट्ठी करी, लेकर सब कुछ में आई थी, इन्होंने सिर्फ जलने से बचाई है।
भाई बहुत अच्छा एग्जांपल हो गया ये। आप क्या बनना चाहती हैं? मैं भी टीचर ही बनना चाहती हूँ। मैंने टीचिंग की भी है वैसे, मतलब ट्यूशन वगैरह पढ़ाया है मैंने एक टाइम पर, लॉकडाउन से भी काफी पहले। स्कूल में भी मेरा था कि मैं प्रॉपर स्कूल में टीचिंग करूँ, लेकिन फिर जब ट्यूशन में मैं इतना बिजी हो गई थी तो मैंने स्कूल को वो नहीं किया, क्योंकि स्कूल में पूरी ड्यूटी देनी होती है ना, सुबह से जाकर दोपहर कराओ। मैं दोपहर में उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, लोगों को लगता है वो 5-6 घंटे की जॉब है नहीं है। तो फिर इसलिए फिर उसके बाद वो जो लॉकडाउन लगा तो ट्यूशन भी, मतलब मुझे मजा आता था पढ़ाने में बच्चों को, बच्चों से मेरा बॉन्ड। अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो आप लोग क्या कर रहे होते, कभी सोचा है? कई बात तो होती होगी आपस में, शादी हो जाती जल्दी। अच्छा आप रह गए, आप क्या बनना चाहते हैं ज़ैनब? अच्छा, वैसे तो ऐसा कुछ था नहीं, बट मेरा बचपन से यही मोटिव रहा है कि मुझे ड्राइंग बहुत पसंद थी, पेंटिंग में मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो मैं, मतलब यही था मेरा 12th के बाद कि मैं बच्चों को पेंटिंग सिखाना चाहती हूँ और मैं इसी लाइन में जाना चाहती हूँ। मैं BFA करना चाहती थी, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, उसी में टीचिंग लाइन में जाना चाहती थी, बेसिकली टीचर ही बनना चाहती थी। फिर गई नहीं? हाँ, लेकिन गई नहीं। बट अभी भी मेरा वही है, वही चल रहा है, आर्टिस्ट ही है, बच्चों को सिखा रहे हैं, अब अपना काम सीख रहे हैं। जहाँ आप जॉब कर रहे होते अभी आप ऑनर है, और जाहिर सी बात है उस वक्त तो कोई करके भी नहीं देता, यहाँ तो मालिक ने सब कुछ करके दे दिया। तो कभी कुछ शुरुआत में तो आपने जब बना के किसी को दिया तो नेगेटिव फीडबैक्स आए कुछ, क्या बना दिया, ये क्या कर दिया? आई थिंक एक केस हुआ, बिहार के क्लाइंट थे लास्ट ईयर, क्योंकि आप ही थे उस वक्त में। मैं बताती हूँ, मैं ओखला में थी, एक हमारा वुमेन्स का कुछ मीटअप था, मतलब वो पॉडकास्ट ही था हमारा, मतलब बहुत अच्छे से मैं माहौल में। कहाँ है? हमने तो देखा नहीं आज तक। वो आया नहीं कभी? या आया है? वो आया नहीं, उनका कुछ हो गया था मसला वगैरह। चले, अच्छी बात है, ठीक है। तो पहला हमारा ही है। तो मैं मतलब बहुत अच्छे उसमें बैठी हुई थी, तो उनकी कॉल आती है, आपने क्या बना दिया, आपने मुझे ये दिखाया था, आपने मुझे, मतलब इस तरह से बोला उन्होंने, ठीक है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। बट उनका मतलब वो बिहार से, उनको ना पे करने में प्रॉब्लम हो रही थी। उनको था कि हम उनको डिस्काउंट दे दें। उनको ये था, उनको चाहिए तो वही चीज थी, वो छोड़ने को भी तैयार नहीं थे, उन्हें लेना भी था, लेकिन उन्हें पे नहीं करना था, उन्हें चाहिए था हम उन्हें डिस्काउंट देना अच्छा था, क्योंकि वो रिसीव करने आए थे, तो उनको लगा से वो आए थे, इतनी दूर आए रिसीव करने, तो मुझे डिस्काउंट मिल दिया जाए। मतलब वो ऑन द स्पॉट जो है वो डिस्काउंट की बात कर रहे थे। ऑन द स्पॉट मुझसे बोल रहे थे कि ये आपने क्या बना दिया, हमने तो ये करा नहीं था। मैंने उनकी ही चैट दिखाई, उनकी चैट स्क्रीनशॉट दिखाई, सारी चीजें उनको बताया, प्रोडक्ट दिया, मतलब पता नहीं क्या वो ऑन द स्पॉट फैल गए। तो हमने भी उनको डिस्काउंट दे दिया। हमने क्या, बाकी चीजों में तो हमने कर लिया, हमने कहा नहीं, आप एक काम करो, हम आपको पैसे दे रहे हैं, ये चीज हम वापस ले रहे हैं, हमारा तो प्रोडक्ट, मतलब सारी बात तय हो गई थी, सब कुछ था, लेकिन वो पता नहीं क्या, कभी-कभी कुछ क्लाइंट का दिमाग थोड़ा घूम जाता है। वैसे तो क्लाइंट बहुत ज्यादा थी उस टाइम, गर्मी बहुत ज्यादा थी, वो गर्मी में आए थे, वो यहाँ आए थे, शायद गर्मी। तो ये ऑर्डर हुआ, घर में क्या क्या आपने खराब किया? बहुत सारी चीजें, बेडशीट सबसे ज्यादा, बेडशीट। एक किस्सा बताती हूँ मैं। एक बार जब लॉकडाउन ही लगा था उस टाइम, उसके बाद जब हमारा सेट स्टार्ट हो गया था, तो इनको, मैडम को शौक था बहुत ज्यादा पेन कलेक्ट करने का, ये दुनिया के सारे पेन उन्होंने अपने पास रख लिए थे, बहुत पैसा लगाया उस चीज पर। तो इन्होंने बनाया एक, क्या बनाया था, हैंडमेड ट्रंक। मतलब वो था एक कार्टन से बनाना था, कार्टन, वो कार्टन को मैंने डेकोरेट किया था। हाँ, इन्होंने वेस्ट मटेरियल यूज किया, सारी चीजें बढ़िया करके वो बन गया पूरा रेडी। जीन्स पापा ने घर में ढूंढना शुरू कर दिया अपनी जीन्स, मतलब एक रिटायर्ड जीन्स से मुझे वो कुछ बनाना था, पापा की रिटायर्ड जीन्स से, ठीक है, पापा के रूम में वो रिटायर्ड जीन्स मैंने निकाल के रख दी। अब वो किसी ने मेरे रूम में लाके रख दी, पापा को नहाने जाना था, पापा की जीन्स इस वाले सोफे पर थी, ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि वो मेरे रूम में रखी। मैं गई, पापा की जो न्यू जीन्स थी, मतलब पापा कहीं जा रहे थे, वो न्यू जीन्स थी, रिटायर्ड जीन्स नहीं थी, न्यू जीन्स मैंने भाई, अब मुझे तो सब जीन्स सेम लगती है, बॉयज का मुझे सब सेम लगता है, भाई का, पापा का, सबका, हस्बैंड का भी मुझे सारी जीन्स सेम लगती है, ठीक है। तो फिर मैंने ली उसको, पूरा कट वट करके अच्छे से पेस्ट करा, उसकी पॉकेट भी लगाई, उसमें वो बनाई, बहुत प्यारा सा उसको बना दिया, ट्रंक बन गया वो ट्रंक। पापा अपनी जीन्स ढूंढ रहे हैं, पापा नहाने तो चले गए, भाई मेरी जीन्स कहाँ है, जीन्स कहाँ है। तो बाद में भी पता चला पापा, लेकिन पापा ने घाटन हो चुका, पापा ने डांटा देता, पापा ने डांटा नहीं, बहुत अच्छे पापा है आपके, पापा बहुत सपोर्टिव, सपोर्ट तो पापा है, हमारे पापा तो हमारे गुर्दे फाड़ देते भाई। आप लड़के हैं, भाई करता तो शायद भाई पिटते, पापा हैं तो हम हैं। पापा ने अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग से बहुत सपोर्ट किया,
शुरुआत मैं तो वही की पूछने है। वाला था कि जो आप पैसा खराब कर रहे हैं, कलेक्शन पापा कर का रहे हैं, पैसा मैंने बहुत खराब किया हाँ है। वही तो कह रहा हूँ कि पेन खरीद लिए हाँ। और ये सब खरीद लिया, ये सब इसको फंड कौन कर रहा था? जब हमारा बिल्कुल स्टार्ट हुआ था हमने पापा से ही पैसे उधार लिए थे कि हमें हाँ। एक बिजनेस करना है, क्योंकि वैसे अच्छा, हम बिजनेस के लिए पापा से आपने पैसे कुछ उधार भी लिए, ले ये सकते हैं। कहकर जब- लिया था बकायदा? हाँ, जब हमें हमारा business वो करना है। फर्स्ट 2-3 ऑर्डर चले गए तो मुझे लगा कि अब, क्योंकि ये चीजें तो सिर्फ घर में जो थे मेरे पास उनसे हो रहा था, लेकिन मुझे लगा शायद अब कुछ हमें लेना चाहिए। तो मैं मार्केट तब गई, माइंड में आया था कि मैंने कुछ पापा से इन्वेस्ट करना है। 5,000 रुपए लिए, लेकिन मार्केट गई तो मैं 10,000 का सामान लेकर आई। 5,000 को 10,000 में मतलब मैंने कन्विंस कर लिया पापा पापा से को, 10,000 रुपए उधार लिए। 10,000 हमने उधार लिए कि मैं मुझे कुछ, और पता है वो 10,000 की मैंने बहुत रैंडम चीजें ली, बस जो बहुत अच्छा लग रहा था वो हमें मतलब नहीं उसको पता देख के क्या मैं use शॉपर होगा। हूँ, मैं देख रही हूँ कि हाँ इसका ऐसे बन सकता है, बना नहीं यार। आज तक कुछ सामान उनमें से ऐसा है कि वो अभी रखा है, 5 साल पहले की बात है, और कुछ सामान ऐसा है कि वो बहुत ज्यादा रिस्टॉक हो चुका है। मतलब मैंने रैंडम चीजें जब ली थी तो वहां से फिर मैंने, मतलब बकायदे तय हुआ था कि आप हमें पैसे दीजिए, जी हम कुछ शुरू करते हैं, हाँ जी, और रिटर्न की क्या बात हुई थी? देखते हैं देखा जाएगा, हुआ तो दे देंगे, नहीं हुआ तो पापा देख लेना, अपने नहीं ही तो हुआ तो पापा ही तो, पापा वही तो तो आप पापा ही हैं। तो है, आप तो पापा है ना, आप ऐसे तो बोल। पापा है ना। ये लड़कियां आप सही है, लड़कियां है ना हम, लड़कियों का ठीक है। बड़ी लड़की बड़ी बेटी, वही कह रहा हूँ, बड़ी बड़ी क्या, बड़ी छोटी सब एक जैसी है, क्योंकि नहीं अगर बड़ी कोई थोड़ी लड़का ज्यादा है। और अगर भाई ने पैसे मांगे तो मिल तो भाई को भी जाते पर थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा भाई, मुश्किल थोड़ा से, सा क्या। मुश्किल से, थोड़ा सा मुश्किल से थोड़ा सा और देते तो समझाना। पापा ही है, क्योंकि देखो, लेकिन बस थोड़ा देने सा- तो पापा को ही हाँ, अल्टीमेटली, लेकिन भाई हाँ। लड़के को नहीं देते हैं ना, क्योंकि वो अब्बा उनको पता है इसको कमाने सीखना, तो मैं देता रहूंगा तो कमाएगा कब? हाँ। वालिद साहब आपको सपोर्ट कर रहे थे सब कुछ, और जाहिर सी बात है अगर आपके भाई मांगते तो उस हिसाब से नहीं मिलता, लेकिन वालिद का एक बड़ा सपोर्ट है। शुरुआत जब हुई, जो आप प्रोडक्ट्स बना रहे थे, जब जाने लगे और पैसा आने लगा, तब क्या रिएक्शन था वालिद साहब का? क्योंकि पैसे तो उन्होंने दिए थे। उन्होंने मगर पूछा, मैंने ऐसे वापस नहीं करे कुछ, जब ऐसा हुआ आज तक नहीं करे, आज तक नहीं हुए वो ना 10 उन्होंने मांगे ना मैंने दिए। 10,000 रुपए कभी नहीं। नहीं। उसके बाद ऑर्डर्स, सबसे पहले जो वैरायटी थी आपकी वो क्या थी? पहले हैंडमेड गिफ्ट्स था, मतलब मेन हैंडमेड प्लेट्स थी। वुडन प्लेट्स प्लेट्स होती है ना। पहले वो मेरा मतलब मैंने कार्डबोर्ड, कुछ देखा था आपका एक वीडियो, मुझे याद है, मैं उस वक्त जॉब किया करता था, लॉकडाउन का ही टाइम था, आपने शायद वॉल पे कुछ बनाया था हाँ, जी किसी के यहाँ, शायद अपने घर पे। अपने घर पे बनाया था, क्या था वो? वॉल म्यूरल था वो पूरा। उसको मैंने और मेरे कजन, मेरे बड़े पापा के बेटे नकीब भाई, हम दोनों ने मिलकर किया था। और मैं आज इस पॉडकास्ट में बोलना चाहता हूँ कि मैं उस वक्त इनका इंटरव्यू करना चाहता था कि इन्होंने लॉकडाउन में बैठ के क्रिएटिविटी कर रहे हैं और किस तरीके से लोग लॉकडाउन बिता रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो पाया था। वो शायद आज के लिए पॉडकास्ट लिखा था, वो लिखा आज के लिए था ना। आज के लिए लिखा था वो। वैसे ये हमारा पॉडकास्ट 5 1 साल साल पहले भी हो रहा था, तो मेरी 4 शादी साल से- पहले, लेकिन आप कुछ करने वाले थे इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड 4-5 साल पहले, है ना? और सबसे पहली बात अगर मेरी शायद इस पॉडकास्ट के लिए हुई थी तो वो शाजमानी से ही, हाँ जी, कि मैं ऐसा कुछ शुरू कर रहा हूँ कर रहा हूँ, और मेरा शो आएगा, मैं तुम बहनों को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। जो मिल गया उसमें सब्र करिए, अच्छा, जो मिल गया उसमें शुक्र करिए, जो नहीं मिला उसमें सब्र करिए। तो वैरायटीज फिर उसके बाद कैसे कैसे आपने इंक्लूड करी, कैसे वो कैलीग्राफी वाला कैसे आया? कैलीग्राफी अक्सर लोग था कैलीग्राफी को starting जानते हैं। कैलीग्राफी ही था स्टार्टिंग उस टाइम पर, वो लेकिन वुडन प्लेट पे देखो- कैलीग्राफी में नेम होता था। एक सेकंड, आपने जो कहा कि अक्सर लोग कैलीग्राफी को जानते हैं, लेकिन 5 साल पहले हमारे एरिया में, हमारी सोसाइटी में इतना कुछ कैलीग्राफी को नहीं जानते थे। इतना नहीं, बल्कि जानते ही नहीं थे, उन्हें बल्कि- पता ही हाँ, था नहीं calligraphy। जानते। बोलना भी नहीं आता था लोगों को कैलीग्राफी कोरियोग्राफी क्या है। होती है। कोरियोग्राफी कहते थे लोग, जिन्होंने कोरियोग्राफी बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई राइटिंग, कोई कर्सिव राइटिंग, इस तरह से बोला जाता था। कोई आपने डिजाइन आपने कहीं से सीखी थी? डिजाइन वाली किसी ने कहीं से नहीं सीखी? खुद? नहीं, मैंने इन्होंने- सीखी है, आपने सीखी थी? अरेबिक कैलीग्राफी इन्होंने सीखे, बट मेरा सेल्फ तो आपने इनसे नहीं सीखा? नहीं। ये अरेबिक करती है, मैं इंग्लिश करती हूँ। अच्छा, दोनों अलग अलग जी, सीखनी जी। पड़ती है। फिर मैंने सोचा ना इंग्लिश तो मैं आ गई, लैंग्वेजेस तो अलग हो गई ना अरेबिक का एक नया वो उठाया जाए। अरे मतलब पहले आपने इंग्लिश वाला शुरू किया, जी, उसके फिर बाद फिर अरेबिक डिमांड आती थी ना अरेबिक की, तो अब मैं ही सारी चीजें अगर करूंगी तो वो मैच हो जाएगा ना, मैच हो जाएगा, तो इसलिए फिर मेरा मैंने इंटरेस्ट सोचा, था स्टार्टिंग से, तो फिर मैंने पहले- राइटिंग बहुत अच्छी रही है। एज सेम था और वैरायटी फिर आपने उसके हिसाब से नहीं, बनाई। उसका इंक हैंड पेज अलग है। मेरा पेज भी है। पेज भी अलग है और जी। उर्दू वाला वो हाँ, उर्दू सब कुछ वाले अलग का है। भी पेज मैंने अलग उर्दू है। कैलीग्राफी के लिए अलग ही पेज रखा। इंक हैंड। मतलब मैं सीखना पहले चाहती थी, लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ था नहीं, साकेत, सिखाने के लिए कोई नहीं। मतलब अगर मैं Teachers नहीं। गूगल पर सर्च करती थी ना, तो वो साकेत जाओ, हम्म, नोएडा, रजौरी गार्डन, इस तरह
इतनी दूर था, और फिर पापा मुझे कहाँ तक लेके जाते हैं डेली। मतलब वैसे तो पापा का पूरा सपोर्ट था, पापा ही चाहते थे कि मैं करूँ, अकेले जाया करूँ क्लास। और उस टाइम पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था ना मुझसे तो बाहर रोड पे भी नहीं जाया जाता, तो रिक्शा करने में मुझे शर्म आती थी। इस तरह से मतलब नहीं होता था। अब तो खैर मैं तो शुरुआत में फिर वो कैलीग्राफी थी जो आप उस पे वुडन प्लेट पे आप कर रहे थे, फिर वो फ्रेम में आई, फिर फ्रेम में आया, फ्रेम में आई, चेन्स में आई, धीरे धीरे करके वो खुद ही ग्रो होता रहा। लोगों ने सीखना चाहा, अलग प्लेटफॉर्म जहाँ से सीखने के लिए गई, वहाँ पर लोगों ने इनसे ये कहा, उन्होंने सीखने क्यों आई हो, आप यहाँ सिखाओ। 2018 में कहीं सीखने गए थे आप? नहीं, मैं यही यमुना विहार में एक इंस्टीट्यूट था, मुझे उसका भी नाम नहीं याद, बंद हो गया वैसे। तो जब मैं वहां पर गई, मैंने देखा मतलब गूगल पे नियर बाय यमुना विहार में आ रहा, मैंने कहा यमुना विहार में, मैं जल्दी से गई वहां पर। अपनी ऐसी जो मेरी एक वो थी ड्राइंग बुक टाइप थी, तो मैं वो लेकर गई कि इस तरह से मैम मुझे सीखनी है और ये मैंने किया हुआ है, बस मैं अपना ऐसे लेके चली गई। तो उन्होंने देखा, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, कह रही आप यहाँ पे सीखने आ रहे हो, बल्कि आपको तो इतना अच्छा आता है कि आप यहाँ पर सिखा दो। लेकिन अगर मैं अब उसे देखूं तो वो बहुत गंदा था। वो बहुत गंदा था, वो कैलीग्राफी नहीं थी जो सिखा रहे थे, जो मेरा था, जो वो मुझे जो वो सिखा रहे थे, वो तो सिर्फ नॉर्मल कर्सिव राइटिंग सिखा रहे थे। वो इस तरह से उन्हें लगा ये तो कुछ अलग जो आप कर रहे थे, जो मैं कर रही थी ना, वो मैं तो अपनी मन मर्जी कर रही थी, ठीक है। तो उनको लगा कि ये तो बहुत अच्छा कर रही है, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया, लेकिन फिर मैंने उनका ऑफर भी एक्सेप्ट नहीं किया था। मोटिवेशन कैसे मिली? क्योंकि शुरुआत में तो रील्स इतने नहीं चले होंगे। वो तो हम खुद को ही मोटिवेट करते थे। कैसे? क्लाइंट्स ऐसे मिले ना स्टार्टिंग में, मोटिवेट वो करते थे, मैम आप कर सकती हो। स्टार्टिंग में जब हमारे नेम प्लेट्स वाला रहा, ठीक है, फिर जब वो फ्रेम में आया तो फर्स्ट फ्रेम मैंने बरेली भेजे थे। मतलब वो एक रैंडम अननोन क्लाइंट कह सकते हैं उनको, हसन, उनका नाम हसन भाई, ताजिम भाई, ये लोग अभी भी मुझसे ऐड है, मतलब अभी तक भी वो हमसे क्लाइंट है, उन्होंने फ्रेम्स ऑर्डर किए। तो उनको मैंने फ्रेम भेजे बरेली बाय कोरियर। फर्स्ट टाइम मैंने कुछ कोरियर से भेजा था इतनी दूर, वो भी फ्रेम वाली चीज। तो जब वो उनके पास पहुंचे तो ग्लास रहता है फ्रेम में, तो वो टूट चुका था सब कुछ। हमें उस टाइम नहीं पता था कि फ्रेम मतलब मैंने से नहीं भेजा। हाँ, फर्स्ट टाइम भेजा मैंने, उसकी पैकिंग बहुत अच्छा, साइज भी काफी ज्यादा बड़ा, पैकिंग भी बहुत पैकिंग हमने बहुत अच्छी की यूट्यूब से देख करके। मतलब ग्लास को ऐसे ऐसे करेंगे तो हम नहीं टूटेगा, लेकिन नहीं, ग्लास टूट ही जाता है क्योंकि कोरियर वाले तो सबको पता है। बट वो फर्स्ट टाइम था ना हमारा, तो हमें लगा शायद हमने बहुत मजबूती से पैक किया तो वो नहीं टूटेगा। कैसे डील किया उसको? वो बहुत अच्छे, हमें बहुत ज्यादा बुरा लगा था, बट उन्होंने कहा कि नहीं मैम ये आपकी गलती है ही नहीं है। उन्होंने कहा हम फ्रेम करा लेंगे इसको। हम बहुत शॉक हुए थे उनकी बात सुन के, कोरियर का था, नहीं है ये तो कोरियर की मिस्टेक है। आपने तो अपना काम, आपने तो अपना 100% दिया, क्योंकि जब उन्होंने पैकिंग खोली इतनी जबरदस्त तरीके से हमने उसको पैक किया था, थर्मोकोल वगैरह लगा के, बबल रैप पूरा, उसको ब्राउन पेपर से सारी चीजें की, बट उनको तो फिर अंदर से टूटना मिला। तो उन्होंने मतलब हमें फ्रेम करा लूंगा, जो मेरे लिए अनमोल है वो इसकी शीट है, बाकी सब तो फ्रेम तो कहीं भी मिल जाएगा। फिर कितने प्रोडक्ट ऐड हुए उसके बाद? होते चलेगा धीरे धीरे। क्रिएटिव तो थे बचपन, हाँ बचपन से ही थे, कुछ ना कुछ शौक रहता था। हाँ, तो इन्होंने धीरे धीरे करके उसको, जैसे सोशल मीडिया का जमाना है, आइडियाज मिलते रहते हैं, पिंटरेस्ट पे जाओ तो खूब आइडियाज हो गए, तो इनका दिमाग था, तो इन्होंने और प्रोडक्ट्स लॉन्च करने शुरू करे। बट उस टाइम पर हम सिर्फ सीमित थे कहाँ तक, कैलीग्राफी फ्रेम, हम जो अलग-अलग प्लेटफॉर्म। अब तो हमारा वेडिंग का सारा, हमने एक वो किया था, एग्जीबिशन किया था। हाँ, हिजाब पॉइंट का एग्जीबिशन किया। हिजाब पॉइंट को तो हिजाब पॉइंट जी आप सब जानते हो, दूसरा हमारा पॉडकास्ट जी। उनके यहाँ पे हमने एक एग्जीबिशन किया था स्टार्टिंग में, शायद 2021 की बात है। वो शायद उनका पहला इवेंट होगा। नहीं, उनका नहीं था, हमारा था। हमारा 2-3 कर चुके थे। अच्छा, उनका जाफराबाद में उन्होंने हमें ढूंढा था, या तो उन्होंने हमें मोटिवेट किया था कि नहीं आप लोग करो, अच्छा कर रहे हो, कुछ यूनिक कर रहे हो, आपका अलग है ये सारी चीजें। इस मामले में तो वो दोनों बहुत सपोर्टिव, तो भाई बहुत ज्यादा माशाल्लाह, उन्होंने मुझे भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच हिजाब पॉइंट। थैंक यू सो मच हिजाब पावर गर्ल्स। ठीक है, तो लेकिन हाँ, उन्होंने हमारा, उनका सपोर्ट था। बट वो जो एग्जीबिशन था हमारा अभी तक का सबसे फ्लॉप एग्जीबिशन था। लोग जानते नहीं थे शायद, लोग कुछ नहीं जानते थे। लोग वहाँ देखकर बहुत ज्यादा शौक हो रहे थे, नहीं क्या सब लोग तारीफ बहुत कर रहे थे। सबके लिए नया था कुछ, सबके लिए कुछ नया था उस टाइम पर। लेकिन उन्हें लगा इसके लिए पैसे भी देने क्या। हाँ जी, कोई पे नहीं लगा। हमारा छोटा लड़का घर में कर लेता है। हाँ के नहीं, लोगों ने मुझे रिएक्शन कर रहे थे, बट उन्हें कहा तो क्या है मैम, क्या है वर्थ इट नहीं लगा यार, पैसे खर्च करने हैं। लेकिन वो फ्लॉप तो रहा, बट उसके बाद ना हमारे कॉन्टेक्ट बहुत बने। जिन लोगों को, बहुत सारे लोगों को हम याद रह गए ना,
लोगों ने हमारा हमारा कॉन्टेक्ट नंबर लिया, कि कुछ यूनिक लोगों को लगा वहाँ बहुत कुछ Follow हमने किया सबको लोगों ने। अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया। वहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात हो जाती है, वहाँ पर जो थे ना सिर्फ हम लोग नहीं थे, हाँ। हमारी टीम और बड़ी थी। हमारी हमारे टीम बड़ी cousins थी। जिनके बारे में बता रहे हैं ना, हम्म, हमारे कजन्स भी थे उस टीम में। तो मतलब हम लोग, बड़े पापा के बच्चे, चाचू के बच्चे, चाचू के तीनों बच्चे। की एक टीम बनी थी और हमने वहाँ पर तीनों को रखा था, तीनों के अलग अलग प्रोडक्ट। मतलब सबका मेरा अपना वर्क अलग- अलग था, बड़े पापा के बेटे नकीब भाई उनका प्रोडक्ट अलग थे, वो डिजिटल इलस्ट्रेशन बनाते थे, ठीक है। उनकी और सिस्टर्स हैं, ठीक है। उन लोगों का क्या था, कुछ बॉक्स से वो क्रिएटिव हैंडमेड गिफ्ट्स का कुछ बनाते थे। और चाचू की बेटी वो क्राफ्टिंग में थी, हैंडमेड कार्ड्स वगैरह, ये तो खानदान में है। खून में है और आर्टिस्ट तो हम लोग आर्टिस्ट आप हाँ। खून में बह रहे हैं आप। जी जी जी। कला जो लेकिन हमारे है, खून में कला है, कला कला है। पॉजिटिव। ये अच्छा, ये अभी आया है, ये पहले से बोलता है? अभी आया। ये वाला चला भाई, ये लोग सारे कला पॉजिटिव है, वाह भाई वाह। खून में ब्लड ग्रुप में ही लिखते हो क्या? अब से लिखा करेंगे। कला पॉजिटिव लिखना आपने। जी कुछ बता रहे थे आप? तो स्टार्ट हमने उन सब लोग, मैं मतलब मेरा ये है कि अगर मैं कुछ करूँ, किसी का इंटरेस्ट, आइडियाज भी मैंने बना के दी थी उनकी, द गोल्डन फिंगर, क्राफ्ट के सिस्टर्स, Cousins हैं आपके। हमारे लिए मैं बड़ी हम्म, बड़ी पहले थी, तो ये बच्चे थे अपनी ना, बना हम रही है सभी तो बना बच्चे थे। हाँ एक हैंड सब मैंने हाँ बनाया था। जैसे बड़े जो है वो छोटों को ये कह ईमेल सकते आईडी हैं, ये वगैरह हमारे लिए हमारे सर पे हाथ रखने आई थी कि हाँ। चलो बच्चों, उंगली पकड़ी थी इन्होंने हमारी कि आगे और फिर चलिए। शादी करके चली गई। Instagram चलाओ। अब हमें देके चली गई सब कुछ। लेकिन नहीं, आप नहीं, अभी आऊंगी मैं वापस। अभी कम बैक होगा, कम बैक हो गए, कम बैक शादी के बाद हो गया ना, तैयारी चल रही है अभी। अभी गर्मी तैयारी हो चल रही रही है है। ना, कमबैक गर्मियों के बाद होगा। गर्मियों के बाद गर्मी बहुत है अभी, गर्मियों के बाद होगा इंशाल्लाह। तो इसके बाद जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो अक्सर मैं देखता हूँ, जो रील्स मुझे लगता है जो वायरल हुई वो वेडिंग वाली हुई। आप दुपट्टा लेके इधर से उधर घूम रहे हैं, और वो क्या था, वो अल्फाबेट्स वाले, हाँ। है ना, वो इधर से उधर आप लेके घूम रहे हैं, वो कैसे शुरू हुआ? मोस्ट वायरल अल्फाबेट वाला वो कैसे शुरू हुआ था? वो लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था, हाँ लास्ट ईयर अगस्त नहीं जुलाई जुलाई में मेरे हमारा क्लाइंट start है हुआ। साहिल, हम्म, राजस्थान, हम्म, उनका डायमंड का काम है, ठीक है, बहुत तगड़े अमीर है वो। ठीक है। उन्होंने मुझसे कहा कैसे हैं कि साहिल भाई? शादी देखो, हो- ठीक है, तो ठीक है, उन्होंने मुझसे कहा कि आप ही मुझे कुछ इस तरह से बना के दो जो किसी के पास ना हो, मतलब कुछ ऐसा कर मतलब दो। कुछ ऐसा कर दो, चाहिए था उनको। कुछ और नहीं। रखने उनको उसमें ड्राई फ्रूट्स थे, Dry लेकिन बहुत fruits कुछ रखने नहीं। थे। तो उन्होंने कहा उन्हें वो नॉर्मल जो सर्कल रेक्टेंगल ये सब, हाँ वो एक नॉर्मल सा बॉक्स आता है, उसमें सारे वो ड्राई फ्रूट रखे नहीं होते चाहिए, कुछ बहुत यूनिक। हैं। हाँ ठीक है, तो वो बहुत मतलब डेली बात हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था, तो उनका नाम था महनाज। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि इस तरह से कुछ कर सकते हैं, ये देख लो आप ही, अगर मतलब आपके ऊपर उनकी वाइफ वुड बी महनाज, मैंने कहा देख लो आप, मुझे पता है जो करोगे अच्छा करोगे। वो मेरे क्लाइंट पहले भी थे, इस तरह से उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने उसको बनाया, ठीक है। उन्होंने कहा लेकिन जो भी कुछ बनाना है ऐसा हो सिंगल अल्फाबेट में 1.5 से 2 किलो ड्राई फ्रूट्स आए। उनको ज्यादा तो हमारे पास ये भी पैसा। प्रेशर था कि कुछ पैसा। ऐसा पैसा पैसा बहुत था, और पैसों की तो स्टार्टिंग में बात ही नहीं हुई थी, जितना भी पैसा होगा मैं पे करूंगी, ठीक है। जब मैंने बनाया, मतलब हमने बनाया महनाज, स्टार्टिंग मैंने यूज की थी, इन लोगों ने सब कुछ किया, वो बहुत हार्ड था, बहुत मेहनत लगी इसमें। वो हमें कैसे ऐसा बनाते हैं हम? लगा कार्डबोर्ड से बनता है वो? MDF एमडीएफ से बनाते हो आप? हाँ, एमडीएफ तो बहुत मोटा वो होता है कार्डबोर्ड। MDF कार्डबोर्ड, मतलब हाँ वो एक कार्डबोर्ड एमडीएफ वाला, जैसे इस दोनों तरीके चीज़ का लगती टेबल है। दोनों चीजें लगती एक नॉर्मल वाला एमडीएफ का बेसिक। आप प्रॉपर कारीगर बने हुए हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, फर्नीचर वाला काम हो गया। तो उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज करते हैं आप? बहुत सारी चीजें बता दे, बारी बारी। कैमरा में बता दे सारी और चीजें। भाई देखिए और भी तो लोग फिर इंस्पायर अगर आपने अपनी दुकान खोली तो बिल्कुल हो सकता है मैं कल को, देखिए पॉडकास्ट में वैसे भी मजा नहीं आ रहा है, हो सकता है मैं अपना बिजनेस बाय करूं। जावेद। तो बाय जावेद अनवर, कल को एक ब्रांड तो खोलना ही है मित्रों। तो हाँ तो ठीक है, वो हमने इक्विपमेंट नहीं बताएंगे आप? भैया का स्पेशल मसाला। हाँ, वो स्पेशल मसाला भैया का। ये जो है वो स्पेशल क्या बोलते हैं उसको, इक्विपमेंट्स हैं आपके ना जो यूज कर रहे हैं आप? हाँ, तो ठीक है, वो हमसे घर की बना छुरियां दिया। चल रही होंगी और कुछ नहीं। नहीं, हमने वो बना दिया, ठीक है, क्योंकि हमने कमिटमेंट थी वो हमारी, तो बना के उनको दे दिया। लेकिन फिर मेरे मतलब माइंड में आ रहा था कि गर्मी बहुत थी उस वक्त, जुलाई का महीना, गर्मी बहुत थी, जाना भी मतलब राजस्थान था। हाँ, तो वो हम थोड़ी लेके जाते, फिर भी लेकिन दिमाग स्टार्ट जब करते हैं तो राजस्थान का काम कर रहे थे, कुछ तो गर्मी होगी दिमाग हाँ, में। तो ये था चीज स्टार्ट करते हो तो बहुत मेहनत लगती है कि सारी चीजें एक एक देखना, कहाँ मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, सब कुछ 15 सेकंड की रील के पीछे बहुत मेहनत होती है,
तो जब कोई बहुत फर्स्ट time लगा। प्रोडक्ट होता है तो उसमें ऐसा हाँ, लगता है कि यार first इतनी product में मेहनत मेहनत है। प्रोडक्ट के लिए करेंगे हम। तो मेरे माइंड में आया है ये मैं अब ये नहीं करूंगी। हाँ, तो फिर जब वो महनाज का मैंने बना दिया, उसके बीच में मतलब एक और न्यू ऑर्डर आया मेरे पास, वो इसकी बेस्ट फ्रेंड थी, तो उसने मतलब पहले से बोला था कि आप ही मुझे भी ऐसे ही बनवाना है। उसका निकाह था अपनी शादी के लिए। हाँ, अपनी जी। शादी के लिए उसका निकाह था। ठीक है, तो उसने मुझसे बोला इस तरह से, लेकिन मैं अपने माइंड में सोच रही हूँ मैं इसका ऑर्डर लूं या ना लूं। हम सबका डिस्कशन चल रहा है कि हम इसको नहीं मैं लेंगे मतलब आगे। वो एक दौर होता है ना, एक ऐसा पॉइंट आता है कि अब यहाँ नहीं हो रहा, motivate हो रहा है। अब हो नहीं रहा। ये तो बहुत हार्ड क्या हो बनाने गया, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो गया। जी। बहुत सारा टाइम ले रहा ऐसा था। लग रहा और जो पे राजस्थान वालों ने किया, क्या ये भी वो पे कर रही थी? हाँ, सेम हाँ, अमाउंट? है उनका ये तो ठीक था। नहीं, मेहनत उसमें ज्यादा थी, लेकिन मतलब हमें फर्स्ट वो टाइम आप बाकी के ऑर्डर्स नहीं बना पा रहे हो, ऐसा था। हाँ, वो ज्यादा टाइम ले जा रहा था हमारा। हम्म। ठीक है, तो ऐसा लगा मुझे कि अब नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर बस एक ये फिर वो जो महनाज वाला था ना, वो रील पे अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा। ऑर्डर्स तो जब तक नहीं आए थे, लेकिन हाँ रिस्पॉन्स वो मतलब 1 घंटे में ही वो रील पे 10K व्यूज हो गए थे। 1 घंटे में वो जो महनाज की मैंने डाली, अल्फाबेट एक ही और उस टाइम पे इतने व्यूज नहीं आते थे। हाँ। तो नहीं बहुत ज्यादा Expectation नहीं थी। एक अब तो घंटे में खैर 10K, हाईएस्ट 35 मिलियन है एक रील। बहुत बड़ी बात वो है। भी अल्फाबेट की ही रील है। अल्फाबेट की। ठीक अल्फाबेट है, तो की। फिर जी। जब वो इसकी फ्रेंड थी, शफक है उसका नाम, ठीक है, तो उसका फिर मैंने कहा चलो अब वो बहन की फ्रेंड है तो कर देते हैं इसका। कमिटमेंट दे हमने दिया सोचा तो हम हमें कर करना देते पड़ेगा। हैं, बट इसके बाद नहीं लूंगी। हाँ, इसके ये भी सोचा ये था भी कि सोचा अपलोड अपलोड नहीं करेंगे तो ऑर्डर ही नहीं आएगा फिर। हाँ, अपलोड नहीं करेंगे तो ऑर्डर नहीं आएगा। लेकिन जब वो बना और उसकी और भी चीजें थी, उसकी निकाह था तो उसने और भी काफी सारी निकाह चीजें पहन और बनवाई ये थी। सारी चीजें। हाँ, सब चीजें बनवाई, तो उसका फिर मैंने शूट ना कहीं और जाके किया, एक मेकअप स्टूडियो में, जिया मेकओवर्स मेरे बहुत अच्छे हुए हैं, तो उनके यहाँ पर हमने शूट किया। उस रील पे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, और जब वो रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ ना, तो हमसे हजम नहीं हुआ, इतनी ज्यादा हमसे हैंडल नहीं हुआ, मैसेजेस, हमें लगा कि यार ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि वो फर्स्ट था, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। तो फिर नहीं, आपने उसको first time कंटिन्यू वो किया? सेकंड था, उससे हाँ, पहले हमारा ईद एक वो पर। भी हम आगे बताएंगे, बट ये हमारा सेकंड टाइम था, लेकिन बहुत अनएक्सपेक्टेड। इसमें क्योंकि मेहनत इतना ज्यादा लग रही थी ना, तो different इसलिए हम सोच रहे थे कि इसको ना लेकिन जो पैसा मिल रहा था वो तो वर्थ इट था ना। जी वो वर्थ इट था। हाँ, बट ये था कि किसी एक के बस की बात नहीं थी, पूरी टीम को ही फिर करना उसके पड़ा। बाद हमारी टीम क्योंकि प्रॉपर काम तरीके से, सिर्फ ये नहीं था ना, और भी बहुत सारे काम थे। उसके अलावा वेडिंग के बहुत सारी चीजें ऐड हो चुकी थी। फिर हमने वहां से स्टार्ट करा कि हमें काम डिवाइड करने पड़ेंगे। अब किसी एक से अकेले ही के सारी बस। चीजें नहीं हो सकती। क्योंकि पहले मैं अकेले करती थी, सिर्फ इमेज और एक लड़की थी, टीम थी, लेकिन वो मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि कभी हमारी सिस्टर्स ने काम किया, कभी नहीं किया ना। ऐसे प्रॉपर नहीं बटा हुआ था काम आपस प्रॉपर में। मैं ही करती थी कि मैं लेकर आ रही हूँ, फिर मैं ही शूट कर रही हूँ, और ये सारी चीजें। फिर इसके बाद ये हम हेल्पिंग हैंड थे उस टाइम। हाँ, हेल्पिंग हैंड, वो भी दिल करा तो। हाँ, दिल करा तो मतलब प्रॉपर ज्वाइनिंग लड़ाई नहीं हो हुई। गई तो चलो तुम करो अपना काम। हाँ, ऐसे भी हो जाता था अब कभी। तो चाहे लड़ाई हो चाहे कुछ भी हो, अब कमिटमेंट दे फोकस है दे। पूरा कि अब कुछ भी हो, अब हमारे करना ही पर्सनल लड़ाई है सब साइड में, कमिटमेंट दे दी है, time लड़ाई है की भाई बहनों की क्योंकि तरह। एडवांस पेमेंट आ गया है। हमारी कोई लड़ाई है तो किसी और की तो शादी है ना। जाहिर सी बात है। और स्टार्टिंग से मैंने ये सोचा है कि मेरा चाहे कुछ भी हो रहा है, मुझे तबीयत खराब है, मन नहीं हो रहा, कुछ भी हो रहा है, लेकिन अगर हम किसी क्लाइंट ने एडवांस पे हमें कर दिया है, उसका ऑर्डर है, तो फिर उसको मैं चाहती हूँ कि 100 से 200% उसको अच्छा दें, क्योंकि उसकी शादी हो रही है। हमारा तो ये काम है, शादी एक ही बार हम होती तो है ऐसा ना। सोच सकते हैं कि यार चलो इसे ऐसे ही बना दो। नहीं, ऐसा नहीं उसकी करती तो एक ही बार होगी ना शादी। उसकी तो हमारे पहली पास बार। तो बहुत सारे क्लाइंट है, उसका तो एक और ही उससे ज्यादा आपकी खुद की भी तो क्रेडिबिलिटी है ना कि हाँ। आप क्या किसी को प्रोवाइड करा रहे हो। ईमानदारी के साथ। क्वालिटी से हमने कभी भी तो कॉम्प्रोमाइज झगड़ा नहीं कब होता है? झगड़ा ऐसे सब नहीं भाई होता। बहन का होता देखो है, सब भाई बहन नॉर्मली होता तो सबका होता है, लेकिन आपस में वही नहीं काम के वैसे लिए वाला टाइम नहीं, पर नहीं काम के टाइम काम पर के लिए कभी काम है। जैसे कोई पूरा बनाने के बाद तोड़ दिया हो। नहीं, 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 ऐसा ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा नहीं होता। हाँ, ये हो जाता है कि मतलब जब एक पे ज्यादा प्रेशर आ जाता है तो थोड़ा थोड़ा इरिटेट हो जाता है दूसरे को डांट पड़ जाती कि मैं ये सारा काम करूँ। है। ये हो जाता है, वो दूसरे को डांट पड़ जाती है, दूसरा फिर चुपचाप सब या काम फिर कर ऐसा हो देता जाता है कि अगर ये ज्यादा काम कर चुकी है और फिर मैं थोड़ा साइड में अम्मी नहीं डांटती? नहीं, कि हर मम्मी वक्त ने काम कभी में लगे नहीं रहते हो। मम्मी ने तो बहुत कब? नहीं मम्मी ने कभी नहीं डांटा। मम्मी देखो मम्मी देखो मेरे मुंह से निकल गया। देखो अपनी मम्मी लड़की। ने कभी नहीं डांटा। ये मम्मी ने बोलता कभी नहीं डांटा, मम्मी ने हमेशा मम्मी का support सपोर्ट इनके लिए इतना रहा है ना स्टार्टिंग से ही, बल्कि हम लोग तो इरिटेट हो जाते थे, लेकिन मम्मी ने उनको मैंने बहुत कहा सपोर्ट नहीं किया। करने दे, उसका दिल है वो उसका करने दिल कर दो। रहा है, करने दो। हाँ, कि खाना बनाना है मैं बना लूंगी, उसको उसमें करने दो। कोई भी रूम काम बंद तो करके कुछ मैं अच्छा कर रही है करने दो। करने मम्मी दो। क्योंकि उसे मम्मी करने पापा दो, बहुत मैं कर शुरू लूंगी। से बहुत अप्रिशिएट करते थे, लेकिन फिर करने दो। बहुत ज्यादा। अभी भी पता है क्या होता है मम्मी के साथ, मम्मी किसी शादी में गई, ठीक है, तो
जानते तो मम्मी हैं। के साथ एक बार एक फैन मूवमेंट हुआ था। हाँ कौन अभी बताएगा? रिसेंट आप मैं बताइए। बताती हूँ। मम्मी शादी में गई, अब बिल्कुल रैंडम शादी थी, हम लोग गए भी नहीं उसमें। मम्मी आई, मेरी मम्मी अभी शादी बहुत के बाद खुश, वाला में। मम्मी बहुत खुश। मम्मी आके बताती है, मैं आज शादी में गई थी, हम्म, वहां एक लड़की मम्मी की रिलेटिव कोई मम्मी के पास आई, हम्म, बहुत अच्छे से बातचीत करी, जिनसे जो ऐसा रिलेटिव की मतलब रिलेटिव हम्म। रिलेटिव की भी कोई रिलेटिव थी, उन्होंने दूर बहुत की कोई ज्यादा- रिश्तेदार हाँ, थी। हम जानते भी नहीं थे। उन्होंने मम्मी से आके बहुत अच्छे से बात करी, मम्मी नहीं जानती थी। उन्होंने फिर बताया वो कौन है। फिर वो बोलती है कि मैं आपके साथ फोटो ले लूं एक। मम्मी शौक कि मेरे साथ भी क्यों? फोटो लेना है। फिर वो बताती है कि मैं ना आपकी बेटी की ना वीडियो देखती हूँ और मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, इंस्टा वो बहुत अच्छा काम करती है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मम्मी की तो आंखें उन्होंने भर आज आएंगी। शादी में आई इसलिए थी कि वो भी आएंगी, कि वो हमारे एरिया में ही हुई कि थी वो शादी। एरिया में हुई थी, उन्हें लगा बट कि मैं अपने वो कहीं ससुराल यूपी से से आई। हाँ उन्हें लगा कि हम भी और आप आएंगे। यूपी थी, आप हाँ, दिल्ली मैं थी। तो- तो वो मम्मी बहुत खुश, मम्मी कह रही मम्मी मेरे तो साथ सेल्फी ले रहे आंसू हो। आ मैंने गए। उनके लिए वेडिंग गिफ्ट उनका बनाया हुआ था। उन्होंने फिर बताया कि मैंने उनसे पहले ऑर्डर किया हुआ है, ऐसे ऐसे, तो मम्मी के लिए वो बहुत प्राउड मोमेंट है। तो वो आपसे मिलने आई थी? फिर नहीं? उन्होंने वहां फिर पे आप बात कर और लेते फोन गेस्ट को करके। भी बताया। जी, फिर हम ऐसे लोग लोगों उनसे से तो बात करें। हाँ हाँ फिर करें। हमने उनसे बात है ना, उन्हें करी, इनवाइट करेंगे भाई हमें आ अच्छा जाए लगा। सेल्फी उन्होंने ले। कहा मिलने घर आओ। घर और आओ, मम्मी दावत को वावत फिर खाओ। मम्मी ने मुझे कॉल करके बताया कि आज मैं तेरे शादी में गई थी और मुझे हम बोले मम्मी के साथ अक्सर हो जाता है ऐसा कि लोग लेकिन ना, वो सेल्फी वाला पहली बार हुआ था कि हाँ, आपके सेल्फी साथ वाला सेल्फी पहली ले पापा के साथ भी हो जाता है। लेकिन मम्मी के साथ ये हो चुका है एक बार और कि किसी मतलब रैंडम इंसान ने मम्मी से ये बोला कि आपकी बेटी मेरी बेटी को सिखा देंगी, तो मम्मी ये काम सिखाने वाला नहीं है, ये खुद से ही है, तो वो वो सिखाते मुझे नहीं आप है। अपना एड्रेस दे दो, मैं आपके घर आ जाऊंगी और मेरी बेटी को बिल्कुल सिखा दूंगी। अननोन। वो बिल्कुल घर आने के लिए तैयार बैठी। लेकिन यहाँ से एक सवाल ये बनता है कि जो हुनर आप लोगों के पास है वो आसपास इलाके में नहीं है। तो बहुत सारी लड़कियां घरों में ऐसा चाहती हैं कुछ काम हो जाए, चाहे वो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकें या खुद को सपोर्ट कर सकें। जिस हिसाब से आजकल खर्च हो गए हैं, चाहे वो शादी का हो, चाहे वो पर्सनल खर्च हो, वो मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सके। तो आपको नहीं लगता कि आपको छोटा सा कोई इंस्टीट्यूट भी शुरू करना चाहिए था या घर पे सिखाना चाहिए था लोगों को, क्योंकि सिखाने वाला बढ़ता है। मेरा था स्टार्टिंग में सोचा मतलब अपना बिजनेस आप सेपरेट रखते, लेकिन कुछ चीजें आप सिखाते। हाँ सिखा सक मतलब सिखाने कैलीग्राफी सिखाता, नहीं कैलीग्राफी का भी था मेरा सिखाने का, मगर जब वो स्टार्टिंग में तो खैर इतना कुछ मैं फ्री रहती थी, बट जब वो ग्रो होना लगा, जब लोग जानने लगे, पहचानने लगे, ठीक है, लोगों की मतलब चाहत होने लगी कि हम भी सीखें, हम भी ऐसा काम करें। बट मेरा शेड्यूल इतना बिजी हो गया था कि मैं किसी को अपने दिन में 1 घंटा भी नहीं दे सकती। मतलब पर्सनल लाइफ जो होती है मेरी वो 0 हो चुकी थी। लेकिन आपको नहीं लगता है कि मैच्योरिंग कैलीग्राफी इंस्टीट्यूट होना चाहिए? होना चाहिए, इंशाल्लाह फ्यूचर में होगा। सोचें इस तरफ मालिक साहब, सोचें इन बच्चों को एक इंस्टीट्यूट पे करा के दें। और सोचेंगे। अच्छा आइडिया है। जी, थैंक यू कौन बोलेगा? थैंक यू। बन जाएगा तब बोलेंगे। हम आपको आपको बुलाएंगे। बुलाएंगे से आपको जावेद अनवर का शुक्रिया करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। तो ऐसे आइडियाज में देता रहता हूँ। कोई नहीं। तो ये सारे अब आपने निकाह पेन बना लिए, सब कुछ कर लिया। नहीं, मैं निकाह पेन का एक छोटा सा किस्सा बताना चाहती हूँ। ये निकाह पेन हमारी लिस्ट में नहीं था, ठीक है, हमारी लिस्ट में वेडिंग प्रॉप्स थे ही कुछ भी नहीं था, सिर्फ कैलीग्राफी था और वो वुडन। कैलीग्राफी का भी आगे ले जाना, फिर एक कैलीग्राफी। ये सब कहाँ से सीखे, किसका कॉपी किया? क्या ये सब कॉपी किया किसी का? वेडिंग वाला नहीं, वेडिंग वाला बताया तो कॉपी। अगर हम कॉपी करते तो हमारा प्लान रहता कि अभी हमने ये बना लिया, फिर हम ये बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। मतलब खुद से कर रहे थे सब गिफ्ट कुछ। का था ना, तो इसकी एक फ्रेंड है फरहीन, उसकी छोटी बहन है तानिया। सारी दोस्त आप कितनी सपोर्टिव दोस्त मेरी हैं? फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। पता नहीं ऐसी फ्रेंड्स अल्लाह ताला सबको दे। हाँ ठीक है, तो इसकी फ्रेंड की बहन जो थी तानिया, हेलो तानिया तानिया देखेगी ना, अब तक भी हमसे ऐड है और बहुत सारी चीजें लेती रहती है। तो उसने मुझसे कहा कि आपकी मेरी बहन की शादी है और आप ना निकाह पेन बनाओ। तो मैंने कहा निकाह पेन तो हमारे उसमें है ही नहीं ऐड, आसपास के लोग उसको मतलब इतना स्टार्टिंग नहीं हुई थी उसकी, मतलब थोड़ा सा आगे हमें रेफरेंस दिए कि हमने मतलब पाकिस्तान के वेडिंग्स में देखा है, पाकिस्तान में तो चलता है। रेफरेंस भी हमें उन्होंने दिया, हमने उन्हें रेफरेंस अच्छा, दिया। आपकी फ्रेंड ने रेफरेंस दिया उन्होंने पकाया कहा कि ये तो स्टार्ट मेरे पास करो, ये उसका ट्राई करो। कुछ भी नहीं था, मतलब मुझे ये भी नहीं पता था कि ये कहाँ से बनेगा, क्या आएगा, कहाँ पर है आसपास। अब मेरे यहाँ पर सारी चीजें, लेकिन मुझे पता ही नहीं था उस टाइम पर कि क्या होता है क्या। तो उसने मुझे बोला, तो मैंने कहा ठीक है चलो सोचते हैं। फिर 2-3 दिन बाद फिर कॉल आई, आपने मैंने आपसे वो कहा था, आपने सोचा? मैंने कहा मैंने सोचा, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा कुछ, कैसे होगा क्या होगा कुछ नहीं पता। और मैंने कुछ लोगों से पूछा भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया।
इसका ये कहाँ पे क्या मिलेगा, क्या मटेरियल, मतलब वो लोग कर रहे थे ये पेन का और ये सारा काम? नहीं ऐसे नहीं कर रहे थे, मतलब सिर्फ आप जानना चाह रहे थे? ऐसे लोग इंसान से नहीं पूछा, मतलब रैंडमली अगर मैं जैसे आपसे पूछूं कि कहाँ मिलेगा तो आपने बताया नहीं, हाँ मैं लेकर आया था बस, मतलब चला दिया इस तरह से। लोगों ने मार्केट नहीं बताई तो एक्सप्लोर करनी पड़ती है ये चीज। हाँ ये चीज एक्सप्लोर कर, फिर मैंने एक्सप्लोर किया, सारी खुद ही एक्सप्लोर करी कि कहीं रैंडम मार्केट में चले गए, वहां जाके ढूंढ रहे, वहां जाके पहले पैसा क्या मिल सकता है, पैसा खर्च किया, बहाया, जो चीजें मिली उनकी क्वालिटी देखी, उनकी क्वालिटी इनकी अच्छी है नहीं है। तो जब फिर मैंने उसके लिए फरहीन और समीर के लिए फर्स्ट मैंने वो बनाया, और मुझे ना शूट करने में बड़ा मजा आता है, शायद अगर मैं कैलीग्राफर ना होती फोटोग्राफर होती, या वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर, क्योंकि मैं भी देखता हूँ वो वाकई में स्किल आपकी कमाल की है। हर कोई शूट नहीं कर सकता। मुझे बहुत मजा आता है और ये करने में बहुत, क्योंकि देखिए हमने जो जर्नलिज्म में सीखा है, कोई भी फिल्म पर्दे पे बनने से पहले वो दिमाग में बनती है। अगर आपके दिमाग में आइडिया क्लियर है ना तो आप उसको शूट कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे दिमाग में क्लियर है कि मैं आपको पॉडकास्ट कैसे करूंगा, क्या सवाल पूछूंगा, तो ही हो पाएगा। अगर वो दिमाग में नहीं है तो वो पॉसिबल नहीं है। तो वो क्रिएटिविटी दिमाग की है। तो ठीक है, तो मैंने पहले तो वो बना दिया, उसके बाद फिर मैंने अपना शूट करने में बहुत एफर्ट्स लगाए। मैंने अपने बहन भाइयों को दुल्हन बनाया। कौन बना था दुल्हन? तो आप कई बार दुल्हन बन चुकी है? बहुत बार। फर्स्ट टाइम हमसे मॉडल रहे इनके। फर्स्ट टाइम मैंने जो दुल्हन बनाया था, मामी का लहंगा लिया, भाई को पापा की वॉच बनाई, क्योंकि दूल्हे को सिर्फ वॉच का काम था, तो दूल्हे को ऐसे वॉच पहना के पापा की बड़ी सी गोल्डन कलर की, तो दूल्हे का पेन से साइन करवाए, क्योंकि अब ये भी किसी और लड़के के साथ तो नहीं करेगी ना साइन, जाहिर सी बात है। तो इसलिए एक पेज पे इसने साइन करे, एक पेज पे भाई ने साइन। उस टाइम पर निकाहनामा भी नहीं था, ऐसी रैंडम सिग्नेचर करे, वहां से उसका मतलब यह है कि वेडिंग का आइडिया वहां से। फिर तो बस हमें पता नहीं चला वो कब, फिर तो खुद ही खुद लोग आते चले गए, हमारे क्लाइंट चीजें ऐड होती हैं। लोगों ने बस सोचा कि आप अब ये कर देंगे। हाँ बस उन्होंने बना दो और हम बना देते थे। वो जो टाइम पीरियड रहा है ना 2022 वाला, उस टाइम से ज्यादा सपोर्ट जो रहा है ना वो क्लाइंट्स का ही रहा है। क्लाइंट्स ने हम पे भरोसा दिखाया कि नहीं आप कर लोगे, हमें पूरी मतलब वो बेफिक्र है कि हमने डेट दे दी है, हमने आपको पे कर दिया है, हमें तो बनाना चाहिए आप कैसे अब आप देखो। और हम बनाते भी उस प्रेशर में शायद हम बहुत सारी चीजें सीख भी जाते हैं कि हमें डिलीवर कर रहे हैं। एक ये है ना कि मुझे भरोसा होता है पैसे वो चीजें कर लेते हैं। पैसे आ रहे होंगे तो किसको बुरा लगे, लेकिन मुझे ना मजा आता था बहुत काम, नई नई चीजें बनाने में, फिर उसको बढ़िया बढ़िया से शूट क्योंकि देखिए जब पैशन प्रोफेशन बनता है तो अलग ही मजा आता है, दिल से होता है। क्योंकि आप टीचर बनना चाहते हैं वहाँ मजदूरी करनी पड़ती, लेकिन कोई नहीं, अब तो मालिक आप देखो, अपनी बहन मालिक है तो क्या कोई नहीं, लेकिन अपनी बहन के अंडर में ही है तो कोई 2 गाली भी दे लें तो सुन लिया जाए। नहीं हम गाली नहीं देते, प्यार वाली। तो ये डांटती हैं आप? सबसे ज्यादा काम कौन खराब करता है आपके? काम खराब कोई नहीं करने, सब आइडिया हम तीनों के अलावा एक और बहन है हमारी, सबसे ज्यादा काम बिगाड़ने का काम। नहीं सबसे ज्यादा टैलेंटेड, मतलब अगर हम में से किसी ने काम बिगाड़ दिया तो वो सुधार के देती है, वो सबसे फीवर हो रहा है जिसको वो इसलिए नहीं आई, वरना हम 4 होते। जी हाँ, एक भाई है हमारा, वो हमारा इस फील्ड में, भाई और पापा को हमने डिलीवरी बॉय बना दिया। स्टार्टिंग में हम लोगों ने बहुत शुरुआत उस टाइम पे तो रैपिडो पैसे लेते थे आप डिलीवरी के? नहीं फ्री वाले थे वो। फ्री? अच्छा फ्री नहीं तो क्लाइंट से तो लेते होंगे ना? लेकिन नहीं फ्री वाले भी करें, जैसे किसी फ्रेंड की या फ्रेंड के फ्रेंड की, तो फिर लोकल में नहीं, अब उनसे हम क्या पैसे ले। जमुना पार में तो हमने लोकल में ही फ्री डिलीवरी कर लिया, जमुना पार। बट अब हम ऐसा कुछ नहीं करते, अब डायरेक्ट रैपिडो बुक। अब तो रैपिडो, उस टाइम पर रैपिडो नहीं थी ना जी, उनको खुद पे करो। तो अगर शजी ये काम नहीं करती तो आप अपनी सिस्टर का कितना बड़ा रोल मानते हैं दोनों? नहीं, ये सबसे बड़ा रोल इनका ही है, अगर ये नहीं होती तो ये काम भी नहीं होता और हम लोग यहाँ पर नहीं पहुँचते। अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, जब मैं स्टार्ट कर रही थी ना, जब ये लोग तो अपने फोन्स में थे, अपनी दुनिया में थे, कोई पढ़ रहा था, कोई कुछ कर रहा था, ठीक है, मैं करती रहती थी ना। सपोर्टिव रिश्तेदार थे, लेकिन कुछ ऐसे रिश्तेदार भी थे जो दूर के होते हैं, उनका ये कहना था बस क्या करती रहती है ये, क्या करती रहती है, इस तरह से क्या लगी रहती है, क्या होगा इससे, फ्यूचर क्या है इसका मतलब कुछ लोगों ने मुझसे, मैं नाम नहीं लूंगी, मतलब मुझसे पूछा है कुछ लोग रिश्तेदार नहीं नेता होते हैं, हाँ जी, उनको हर चीज का हिसाब चाहिए। लगता है कि कोई जॉब करेगी तो ही लड़की कुछ कर रही है, या लड़का वो स्कूल वाली जॉब कमा रही है, मंथली 5,000 कमा रही है तो वो है काम, टीचिंग लाइन में है तो वो है काम। क्योंकि मेरी जो आर्ट सप्लाईज आती हैं तो वो सारी कॉस्टली होती है,
मतलब कुछ भी लेकर आए हम, कलर्स, इंक, पेन, कुछ भी। उनको उनके दिमाग में हमारा ये काम मैस था कि हम क्या मैस टाइम लगा के वेस्ट, रखते हैं, टाइम वेस्ट, एक तरह से टाइम वेस्ट बोल सकते कोई हैं। देखता टाइम था ना, वेस्ट नहीं, टाइम पास कर रहे हैं आप घर में, है ना? उनके लोगों अकॉर्डिंग के उन लोगों waste के according। था। लेकिन अब वो लोग ऑर्डर करते हैं, वो लोग पे अब करते वो हैं। लोग उनसे ज्यादा introduce चार्ज किया कराते कभी हैं। फ्रस्ट्रेशन में? ऐसा तो नहीं, नहीं, बराबर ही। दिल के तो अच्छे हैं। ईमानदारी से काम कर दिल के बहुत अच्छे हैं। हाँ, फ्रॉड बहुत कॉल, साथी, बहुत फ्रॉड हुआ जब कभी? हमारी रील्स वायरल हुई ना, हमारी एक रील थी जो जिसपे सबसे ज्यादा व्यूज है, चाहे 35 है, उस पर ही है। वो नाम था अयान नहीं, सानिया। तो वो वायरल हुआ, लोगों की बहुत कॉल्स आती थी, सानिया बोल रही हो या कौन, सानिया से मतलब बात करा दो। लोगों को लगता था हम सानिया है। हाँ, तो उन्हें हम झेल लेते थे जैसे भी। एक दिन एक कॉल आती, वो लेडी हमसे बहुत लड़ रही थी। वो बोलती है कि तुमने क्यों डाला ये, ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा। मैं बदतमीजी पर क्या उतर गई। किया है मैंने? तो वो नहीं, तुम मेरे हस्बैंड के फोन हम में आ समझ रही ही नहीं थी, पा रहे थे कि क्या तुम इससे बात क्यों करती हो? तुम मेरे बहुत हस्बैंड के ज्यादा फोन में आ रही थी। तो हाँ, मेरे हस्बैंड के मेरे फोन में आ तो रही थी। समझ से बाहर हो गया था। मैंने कहा हम "प्लीज समझ आप नहीं बात पाए, करो, थोड़ी मेरे देर को कोई समझ आ पॉजेसिव रहा वाइफ थी शायद, वो ओवर बात है। पॉजेसिव। है। वाइफ भी थी, उनकी सास भी वहीं बैठी कलेशी भी नहीं कोई। बहुत उनकी तगड़ी सास वाले भी वहीं बैठी हुई थी, वो दोनों लड़ रही थी बेसिकली आपस उस में। लड़के की फील्डिंग सेट हो चुकी थी। आजकल तो वैसे भी फील्डिंग फिर लग रही मैंने है। उनकी इनसे बात करवाई, हाँ। इन्होंने बात करी, कि मैंने उसको थोड़ी कड़क आवाज में बात की। फिर उन्होंने फिर उस डांटा। लड़के ने बात करी, उस लड़के ने कहा अरे मेरी बीवी पागल है, कि ये बीवी और सास दोनों पागल है, हाँ। आप बातों को दिल पे मत लो। इन्हें और नहीं मैं आपको पता, नहीं जानता। इन्हें नहीं कैसे पता यूज कि क्या करते हैं, होता है, उनका तुमने क्या- यही नाम क्यों लिया, यही क्यों लगाया, तुमने क्यों भेजी अपनी वीडियो। उनको लग रहा था हमने उनको वीडियो भेजी। तुमने इनका नाम क्यों बनाया? चलो उनकी फीड में शायद शो हुई होगी। हाँ, तो वो कहने लगा कि इन्हें नहीं पता कि दुनिया में और भी आयान हैं, इन्हें और लग भी रहा है कि बस सानिया मैं हैं। ही हूँ। उतने कलेशी लोग हैं। बहुत ज्यादा। अब वो पता लड़ है, रही थी, वो हमारी जो abusive लैंग्वेज पर आ गई थी, वो इतना ज्यादा लड़ हमारी रही जो थी। वायरल रील्स होती है, जैसे एक रील है शायद 19 पता नहीं 20 मिलियन व्यूज है, नेहा। तो पता है उसको कमेंट रहते हैं, नेहा नाम की लड़कियां बेवफा होती हैं, इसने इसी का नाम मिला था, इसने धोखा किया है मेरे साथ। मतलब कुछ नेहा लोगों ने बेवफा। गालियां पर्सनल भी भड़ास दी हैं। निकाल हैशटैग देना चले पड़ता होते हैं उसके कुछ अंदर। लेकिन हम लोगों ने- एंजॉय करते हाँ, हमें हाँ, मतलब नहीं। अब अब मैं कहती हूँ ऑल हमारे नेहा तो बेवफा comments थी तो थी, हाँ, हम क्या करें। हाँ। अभी तो- भी रिसेंट नाजिया चल रही है, उस पर भी इस तरीके से कमेंट हैं। अब भाई क्या कर सकते हैं। अब किसी ने नाजिया नादिया ने उसका कुछ किया हो तो अब हम क्या कर सकते हैं? नादिया छोड़ के चली गई। हाँ, इस तरह से। ठीक, लड़की होकर काम शुरू करना कितना मुश्किल रहा, कितना टफ रहा? अगर आपके पास हमारे जैसे वालिद हैं, हाँ, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अगर पापा का नहीं है, सपोर्ट। वालिद साहब पे बात करते हैं हम, जी करिए। क्योंकि वालिद साहब ने किस तरह आपको सपोर्ट किया। जरूरी है बहुत, क्योंकि आप सिस्टर्स हैं, लगभग 3-4 सिस्टर्स हैं, आप 4 बहनें। जाहिर सी बात है कि भाई शादियां करनी है फटाफट, कहाँ काम में लगी हुई हो, क्या काम कर रही हो, क्या है, ऐसा कुछ था कभी? हमेशा सपोर्ट किया, क्या कहते रहे हमेशा? बस जो कर रही हो अच्छा करो, हम्म। दिल से करो, ईमानदारी से पापा करो। पापा खुश होते काम हैं। करते हैं साथ में? पापा बहुत काम करते हैं हमारे साथ, सारी बहुत। चीजें करते हैं पापा। हम्म। पापा मतलब मार्केट भी मैं बताती हूँ, जो मेरे अंदर क्रिएटिविटी, जो इनके अंदर क्रिएटिविटी है ना, वो पापा के अंदर से आई है। पापा ने भी मतलब बहुत क्रिएटिव, मम्मी भी नहीं है वैसे। जुगाड़ू इंसान है। हाँ, जुगाड़, हम इंडियन रहते तो जुगाड़। पापा भी बहुत सारी चीजें, मतलब वैसे मम्मी की भी है बहुत सारी क्रिएटिविटी, लेकिन जो मैं कहूंगी मम्मी, सॉरी, पापा के अंदर से ज्यादा है। मम्मी समझ जाएंगे कि बेटियां तो पापा की होती है, क्योंकि हाँ, ये लड़के कुछ चीजों में वो ऐसा मम्मी होता है, वो मम्मी का का ना, मम्मी ऐसे करती है कि नहीं ये नहीं करना, कभी कभी ऐसा हो जाता है मम्मी के साथ, लेकिन उस चीज में पापा कहते हैं नहीं करेंगे, तुम करने कर दे, लो, कोई तुम दिक्कत कर लो। नहीं है, मैं हूं ना, पापा बोलते बस नहीं, कोई तुम बात करो। मैं देख तो कभी ऐसा हुआ कि मम्मी को सकर यार हर वक्त ये काम में लगे रहते हैं और ये खाना कौन बनाएगा, सफाई कौन मम्मी कर करेगा, लेती है, पापा मम्मी बजा का दे? काम है ना। मम्मी कर लेती है, कर कर लेती लेती है। आपने कारीगरों का बहुत इस्तेमाल किया हाँ, ज्वाइनिंग कराने से पहले। कारीगरों को इन्होंने ऑलराउंडर बनाया हुआ है कि वो घर को भी देखेंगी और काम को भी देखना पड़ेगा। क्या फ्यूचर है इमेच्योरिंग का? क्या फ्यूचर है। इमेच्योरिंग नाम कैसे पड़ा, ये बहुत रैंडम था। कैसे? पहले कुछ तो- ना, नहीं, पहले मेरा नाम था कैलीग्राफर शैज, शाजिका, वो शैज, वो मेरे कुछ फ्रेंड्स मुझे शैज कहते हैं। एस्थेटिक, कूल बनने के लिए स्कूल में। आजकल एस्थेटिक बोलते हैं उसको। हाँ, एस्थेटिक, पहले कूल बनते थे स्कूल में, एस्थेटिक, तो वो था। तो फिर बस मुझे मतलब इंक से मैं खेलती रहती थी, इंक मुझसे गिरती बहुत थी, बेडशीट मैंने बहुत खराब की है, ठीक है। तो बस पता नहीं क्या, मतलब समझ नहीं आया, वो रैंडमली मैंने इमेच्योर इंक एक दिन ऐसे ही नाम रख दिया। मुझे नहीं पता था कि वो इतना
कितना बिल्कुल रैंडम थॉट था अगर कुछ सोचा होता कि इतना आगे जाएगा तो फिर मैं तो फोकस करें। शाह जमानी करके शाह जमानी आपका नाम लेना बड़ा मुश्किल है भाई, कितने खराब करते हैं नाम। नाम का तो नहीं पूछा बचपन से, लेकिन जितने खराब करते हैं याद भी रहता है लोगों सबको मेरा नाम याद रहता है। शाह जमानी टफ था थोड़ा बोलने में जी। पूछते हैं मतलब मैं किसी नई जगह जाती हूँ, पूछा नाम क्या है, शाह जमानी, क्या क्या मतलब है इसका, तो मैं बताती हूँ। फिर ऐसा तो नाम का मतलब पूछ लेते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल तक तो नाम याद क्या आ मतलब जाता है? जमाने की शहजादी। जमाने की शहजादी, तो आप इस जमाने की शहजादी हैं। जी। अभी राज कर रही है होंगे शादमान साहब। हस्बैंड, शादी के बाद हस्बैंड ने कैसे सपोर्ट किया? हस्बैंड ने मुझे मतलब जिस तरह से मैं, कौन है हस्बैंड? दिखा के नहीं देते लोग, सवाल पूछ पूछ के परेशान हो गए। नजर लग जाएगी ना। हस्बैंड नहीं दिखाने की चीज थोड़ी होती है। हस्बैंड जैसे हस्बैंड अपनी बीवी को छुपा के रखता है, तो मैंने भी उन्हें छुपा के रखा है। नहीं, हस्बैंड ने मेरा सच में अभी तक का है कि बहुत सपोर्ट किया है। मतलब भी हमारे पास काम का प्रेशर पड़ जाता तो हम इन्हें कॉल करके बुलवा लेते, तो वो समझते हैं। जो लड़कियां घर से कुछ करना चाहती हैं, कर नहीं पा रही हैं, या अपने हुनर को हम पहचानना, मुझे लगता है सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। सालों बीत जाते हैं, पूरी पूरी उम्र निकल जाती है, लोग समझ नहीं पाते मुझे करना क्या है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, एक एक करके तीनों सिस्टर्स? क्या आपने अभी तक अपने काम से क्या सीखा? हाँ, लड़कियों को डिपेंड मतलब किसी और के ऊपर ऐसे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ हस्बैंड के लिए, हस्बैंड, भाई, पापा। आजकल माहौल देखो, महंगाई बहुत, अगर हम अपने किसी टैलेंट से अपनी फैमिली में पापा की, हस्बैंड की, भाई की हेल्प करें, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई वो नहीं है। अगर लड़की कंधे से कंधा मिलाकर चले, देखिए ये आज का ही टाइम नहीं है। हाँ। हमारे नबी के जमाने में, हुजूर के जमाने में भी औरतें बिजनेस किया करती हैं। तो हम क्यों पीछे रहे? ये जो लोगों ने मेंटालिटी बना ली कि मुसलमान लड़कियां हैं, पर्दे में रहेंगी, घर में रहेंगी, ये चीज बिल्कुल गलत है। मुसलमान लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, पर्दे में रहकर सारी चीजें हो सकती है। लिमिट में रहकर आप सब कुछ कर सकते हो। जब आप इतना पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो उसको सिर्फ चार दीवारी में मत रखो। आपके अंदर अगर कोई टैलेंट है, आप खाना भी बना रहे हो अच्छा, तो आप उसको बाहर भी कर सकते हो। आजकल तो एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है लोगों को, सोशल मीडिया मिल चुका है बहुत ज्यादा, तो लोग कर सकते हैं। लड़कियां हो या लड़के हो, सबको कुछ ना कुछ अपना करना चाहिए। क्योंकि आज का टाइम वो है, हर इंसान डिप्रेस है, हर इंसान एंजाइटी का शिकार है, स्ट्रेस में है, उसे कुछ ना कुछ है। तो लोग अगर अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं ना, तो उस चीज में किसी भी चीज में रिलैक्स हो सकते हैं, उसको हील कर सकते हैं। तो मेरे लिए ये जिस जगह आपका दिल लग रहा हो तो आप उस चीज को टाइम दो, वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें। सिर्फ ये नहीं है कि बीवी बच्चे और सिर्फ गृहस्थी ही चल रही है। लड़कियों को करना चाहिए, सब कुछ यहीं पर एंड नहीं होना चाहिए ना कि बस घर का काम। बहुत सारे लोगों को मोटिव है बच्चे संभालने और शादी करनी है। और अगर लड़कियां ये चीज भी कर रही है ना कि उन्हें घर का ही काम करना, उन्हें ये चीज पसंद है, तो वो भी करे और एंजॉय करके करे। कुछ भी चीज हो, एंजॉय होनी चाहिए लाइफ में, हील होना चाहिए इंसान, अपना स्ट्रेस दूर रखो। तो इंडिपेंडेंट इस चीज से मैं मानती हूँ कि होना चाहिए। सबसे बड़ा इवेंट जो आप करते हैं, आप बहुत सारे इवेंट्स में जाते हैं, वो इवेंट रहा हो जो एकदम 2023 में हमने किया था कामयाब ओखला ब्लॉग वाली है, वो हमारा दूसरा इवेंट था। हिजाब पॉइंट के बाद हमने डायरेक्ट दूसरा हिजाब पॉइंट ने ही हमें वो दोबारा सजेस्ट किया था कि आप हमने उनके साथ ही वो स्टॉल लगाया था। पहला इवेंट हिजाब पॉइंट के साथ हुआ, वो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। और उसके बाद फिर हमने हिजाब पॉइंट 2023 में हिजाब पॉइंट के साथ हमारा स्टॉल था। हिजाब पॉइंट वाले क्या खाते हैं? मैंने तो पूछा भी था बहुत टाइम, बताया नहीं कि हम तो नॉर्मल खाना खाते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा ही सपोर्टिव है इस मतलब के जमाने में, कुछ ज्यादा ही बेमतलब। उन्होंने ही कहा था कि आप हमारे साथ, हमने शेयरिंग में उनके साथ स्टॉल लिया था और वो एग्जीबिशन सुपर हिट रही थी हमारी। अभी तक की हमने उसके बाद भी बहुत एग्जीबिशन करी, लेकिन वो बेस्ट थी। वहाँ पर लोग, ओखला का माहौल हम कह सकते हैं काफी अच्छा है, तो वहाँ लोग समझते हैं आपके टैलेंट, वहाँ लोग समझ रहे थे टैलेंट। अच्छा, अपने इलाके में क्या दिक्कत आई? आपको क्या लगा शुरुआत में? पता नहीं है। दूसरी चीज, लोग खर्च नहीं करना चाहते, इसे समझते हैं वेस्ट। ये चीज आती है, लेकिन ठीक है, वेस्ट तो मैं भी कहता हूँ, क्योंकि आपने देखिए खामखा किसी बेचारे शोहर के आपने खर्चे बढ़ाए। लेकिन अब ये है कि लोगों को समझ में आ रहा है कि खर्चे जरूरी है, लोगों को वो चीज चाहिए, बट उसके लिए पे नहीं करना, बस ऐसा है। मतलब लेकिन अब हमारे इलाके में भी बहुत चीजें समझ, हमारे अपने नेबर समझ रहे हैं, आपका काम बढ़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह काम बढ़ रहा है, लोग समझ रहे हैं तभी तो काम बढ़ रहा है। नहीं, मैं ये मानती हूँ कि जब आप फेमस होने लगते हो ना, तो आपके पास खुद ही खुद लोग वो जो कहते हैं ना कि तू वेस्ट कर रहे हो, ये तो क्या कर रहे हो, अरे ये तो फिजूल खर्ची है, वो लोग फिर आके सिर्फ फॉलोअर्स के बेसिस पे आके आपको ऑर्डर कर देते हैं।
फॉलोवर्स से भी बहुत बहुत लोग फर्क जज पड़ता करते हैं। खैर मैंने स्टार्टिंग से फॉलोवर्स का हमने तो कभी नहीं मेरे तो किया। सिर्फ 300 फॉलोवर्स हैं भाई। बढ़ेंगे आपके आपकी भी इंशाल्लाह बढ़ेंगे। क्यों आना हुआ 300 फॉलोवर्स है सिर्फ? हमने आपने फॉलोवर्स के हिसाब क्योंकि से मैं जज हमें नहीं ये करती। लगता है कि काम मैटर करता है हाँ। इंसान का। ये नहीं कि आपको कितने लोग जानते आपके हैं, 300 आपका काम फॉलोवर्स अच्छा हैं, है, 3000 हैं या 3 लाख है, नहीं आपका ऐसा काम नहीं। अच्छा है तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। हाँ। आपका काम अच्छा नहीं है तो आपके 300 हो या 3000 हो या 3 लाख हो, तो हम्म, हम आपसे दूर ही रखेंगे। तो क्यों आए फिर? बताया बताया ना, आपका काम बहुत अच्छा आपका लगा। काम अच्छा आप है। बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। आपके हमने पिछले भी सारे पॉडकास्ट देखे, हमें Podcast। बहुत अच्छे लगे। पसंद आए? जी कुछ सीखने को मिला? इसलिए तो यहाँ बैठे हैं, हमने सोचा लाइव सीखे आपसे। एक तो आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा लगा और आप लड़कियों को लेके बहुत सपोर्ट करते हैं। आप भी नहीं, मैं जहाँ लड़कों point को भी पे पूरा करता हूँ भाई। लड़कों को भी करते हैं। आप सबको मतलब बहुत सपोर्ट आप सभी सब लोग हाँ। सपोर्ट करते हैं। आप समझते हैं इस चीज को, जो आगे का माहौल आ रहा है उस चीज को लेकर आप सपोर्टिव हैं। आपने Thank भी you, जहाँ पॉइंट पे कुछ सीखा है। जी, बहुत कुछ सीखा है। वो लड़कियां वाकई में नहीं, भाई अच्छी सीखने हैं। वाली हैं। उनका स्ट्रगल भी बहुत रहा है, वो बेमतलब सपोर्टिव है। बहुत मुश्किल हो, क्योंकि देखिए आपके पास अगर कोई आपको फॉलो भी कर रहा है, आपसे बात भी करना चाह रहा है, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं वो इस लालच में कि शायद किसी बड़े अकाउंट वाले से दोस्ती हो जाए, हम भी कह पाएंगे कहीं जाके इमेच्योर इनको जानते हैं। हमारे साथ ऐसा होता है। ऐसा होता है। मोमेंट वाले हो जाते हैं। तो फैन मूवमेंट कभी कभी क्या क्या हुआ है? कोई सबसे बड़ा अच्छा, फैन मूवमेंट जब- हुआ हो, आंसू आंसू आ गए हो, गले वाले लगा लिया हो? ये सबसे बड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ कुछ जैसे याद रह जाता है। जब हमने कामयाब इंडिया में फेस्ट किया था, तो मतलब 2 दिन का था वो। तो फर्स्ट डे जब हम मतलब पूरा अपना सेटअप वगैरह लगाया, तो 2-3 बच्चे आई मेरे पास, मतलब मेरे पास आके कहती है वो कि आप इमेजिंग हो। मैंने कहा जी। कह रही आप ही हमें ना आपके साथ फोटो लेनी है। मैंने बहुत कहा छोटे छोटे बच्चे, डरते भी है ना बट वो उस बस समय। इतने था कि उन्हें इंस्टाग्राम पता था। हमने हम्म। उनको 8-10 ना साल के मतलब बच्चे। उन्होंने अपनी मम्मी के अकाउंट से फॉलो किया हुआ था मुझे। तो हमने ना आपको फॉलो किया हुआ मम्मी के अकाउंट से, आप फोटो क्लिक कराएंगे। तो छोटे बच्चों से मुझे थोड़ी ज्यादा मतलब रहता है, मेरा Attraction रहती है। बॉन्ड वो बन जाता है। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। बड़े लोगों ने भी बहुत सारे उस लिए इवेंट हैं। पे हमसे लेकिन वो बहुत आपको सारे याद लोग रह थे, गया। हमारे हाँ। फॉलोवर्स जो आए मिले और भी कि हैं हम बहुत फिर सारे, लेकिन इसीलिए आए। याद नहीं आ रहा अभी। आपके मैंने एक रील देखी थी रमशा की, जी। कि आप कुछ वो भीड़ में है, वो अपना फ्रेम लेकर किसी बड़े ट्रिगर्ड इंसान। ट्रिगर्ड इंसान के पास आप गए थे। वो क्या था? वो कैसे पहुंचे? उन्होंने आपको बुलाया क्यों? क्या उन्होंने मतलब इनवाइट किया था? क्या था वो? वो एक दिल्ली हाट पे एक मीटअप था, हम्म वहां हम गए उनसे मिलने। वहां हमने सोचा नहीं था, हमें वहाँ नहीं था इतनी कि ज्यादा इतना भीड़ crowd होगी। होगा। हमें लगा था कि हाँ 2-3 हजार लोग होंगे, ठीक है हम मिलके दे देंगे, हमें बहुत इजी लगा था ये। हाँ। फिर जब वहाँ एंट्री ही नहीं हो पा रही Entry थी, नहीं वहाँ हो पा रही टिकट थी, दिल्ली बहुत- हाट का टिकट सब गए थे आप तीनों है ना? हाँ, चारों दिल्ली हाट का चारों। टिकट सिर्फ 20 रुपए का होता है, वहाँ पे दिल्ली हाट का टिकट 200 रुपए का ब्लैक में मिल रहा था, ओह, क्योंकि लाइन इतनी ज्यादा थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी। हम्म, फिर जैसे मैं तैसे लेकर आई हमारी थी, बहुत एंट्री हो गई थी। हम्म, एंट्री होने के बाद हमने वहां जाके देखा, हम बहुत पीछे थे हम्म, और वहां बहुत ज्यादा भीड़ ज्यादा थी। हम्म, हमने सोचा था कि अब तो ये क्या ही फायदा है, ये तो बनाया waste है, है, छोड़ो कुछ नहीं। कुछ नहीं होगा। हमने उसे ऊपर भी नहीं किया, हम उसे लेके बस साइड में रहे कि बहुत ज्यादा भीड़ है, कुछ नहीं हो सकता। हम्म। लेकिन जो हमारे आसपास के लोग थे ना, जो वो आपने लोगों बनाया ने था वो- देखा कि क्या है, लोगों ने Same मुझसे था। वहीं खुलवा लिया, कह रहे खोल के दिखाओ क्या बनाया। मैंने कहा फैन आर्ट है, बट अब तो दे ही नहीं सकते, बहुत ज्यादा भीड़ कह है। रहे नहीं नहीं आप करो ऐसे करो, ऊपर लोगों ने करके- कहा ऊपर करो, फिर मतलब लोगों ने मोटिवेट हाँ, किया। लोगों ने वहां भी लोगों ने मोटिवेट किया। वहां बहुत हमने सोचा सपोर्टिव कि लोग कुछ नहीं मिले होगा। हैं हमें हमेशा हर जगह। फिर हमने इसको ऐसे में सिर्फ ऊपर लेकर खड़ी हुई और 1-2 मिनट बाद ही उन्होंने मुझे पॉइंट करके बुलाया कि मैंने इन्हें ऐसे भेज करके दो। point करके फिर जो बोला। उनके कार्ड्स वगैरह थे वो मेरे पास थोड़ा आ गया है, उन्होंने इनकी कहा VIP आपको एंट्री स्टेज पे हुई बुला रहे हैं। स्टेज पर। सिर्फ मैं एक लड़की थी वहाँ जो स्टेज पर गई। हाँ, क्या कहा उन्होंने फिर आपसे? उन्होंने वो लिया, बहुत बहुत अच्छा बहुत लगा। खुश हुए, उन्होंने मेरा नाम पढ़ा, सारी चीजें, और उन्हें बहुत पसंद आया वो। क्योंकि उस टाइम पर उनका भाई फुकरा इंसान वो Big बिग Boss बॉस में। OTT में था, उसके सपोर्ट के लिए ही था, और वो फैन आर्ट भी उसी के लिए था। फुकरा इंसान के लिए तो उन बनाया। फुकरा लोगों इंसान को के लिए। बहुत अच्छा लगा, उनके मम्मी पापा, उस टाइम ट्रिगर्ड ये लोग इंसान भी ने बहुत खुद ने fan थे हमें उनके। देखा। उस सबने टाइम हम appreciate बहुत किया देखते थे, थोड़ा फ्री रहते थे। रील पहुंची उन तक? रील तो नहीं पहुंची, उनके हम्म। मैनेजर तक तो पहुंच गई थी, पता नहीं उन्होंने दिखाई नहीं दिखाई, बट उनके घर तक पहुंच गई। बाद में हमने उनके फ्रेम ब्लॉग में उनके घर घर पे तक पहुंच देखा। गया। फ्रेम ब्लॉग में फ्रेम रखा हुआ था उन्होंने। ब्लॉग में फ्रेम था? हाँ, जी ये बड़ी बस बात। सब कुछ हो गए थे। वो भी फ्रेम मुझे और लोग, मेरी कजन ने भेजा, कह रही इस ब्लॉग में देखना तुम्हारा फ्रेम रखा हुआ है। इनके घर में फिर तुम्हारा मुझे बहुत frame रखा खुशी हुआ हुई है। कि चलो घर बस तक वही पहुंच चीज गया। चाहिए होती है और क्या। और इसके अलावा आपने किस किस को अपने आर्ट एंड सप्लाईज भेजे हैं? बहुत सारे लोग हैं, जैसे एक बार हमने शाहरुख खान के लिए फैन आर्ट बनाया। हाँ वह था मैंने
वो नहीं, उनके घर मुंबई के तक बाहर गया था, जब उनके मुंबई बाहर तक गया था, मन्नत तक गया था मतलब वो उनके वो बर्थडे जब होता है शाहरुख खान का तो भीड़ लगती है हाँ, बाहर, लोग तो आते हैं। मन्नत कौन लेकर गया था? थे वो वो मेरे एक क्लाइंट थे। वो भी हाँ। बहुत अच्छे रहे। मतलब यहाँ से आपने उनको जी, पार्सल जी, किया? हाँ। हाँ, यहाँ से वो वो लेकर दिल्ली गए। के ही थे ना, वो दिल्ली से मुंबई गए थे। अच्छा, वो खुद ले गए थे? जी, तो उन्होंने 3 कान इस तरीके से मुझसे लिखवाया था। मन्नत के बाहर लेके वो खड़े हुए थे। हाँ। लेकिन वो पहुंच नहीं पाया। वो आप तो कहाँ खैर है वो? impossible शाहरुख था खान पहुंच- था ना। शाहरुख खान आप कहाँ है वो प्रेम? उन्हीं के वो पास है। उन्हीं के पास है। अच्छा, वो वहीं वो उन्हीं के बहुत बड़े पास। फैन है ना उसके। हाँ, हम्म। उन्हीं के पास। तो कभी कोई ऐसा अटपटा ऑर्डर आया हो तो आपको लगा हो कि भाई ये क्या करना है, थोड़ा सा आप झिझक गए हो कि नहीं हो पाएगा? एक बार लगा था ऐसा, हम्म। हमारे पास एक ब्राइड की कॉल आई थी, उन्होंने हमें निका दुपट्टे के लिए बोला, और कस्टमाइज चीजें आपको हम इतना हैंड टू हैंड नहीं दे सकते कि हम 1 घंटे के अंदर आपको दे दें। इस तरह से फिर नहीं उन्होंने टाइम कहा लग- कि नहीं, उस पर कैसा कढ़ाई भी हो, होनी है, बस नाम रेड लिखा जाना। कलर में हो तो हमें बस। चल जाएगा। उन्होंने कुछ भी उनकी बहुत ज्यादा उन्होंने डिमांड्स नहीं करी। हम्म। तो उन्होंने बोला, हमने पूछा कहाँ डिलीवर कराना है, तो उन्होंने वो कहती हैं 30,000 ही कोर्ट तो लव मैरिज कर रहे थे कोर्ट वो? मैरिज कर रही थी और उन्हें ओह। कोर्ट पे चाहिए था। और इत्तेफाक से उस दिन मैं और मेरे वालिद साहब हम दोनों मार्केट जा रहे थे, बाहर बाहर जा रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने इस तरह से बोला, वो दोनों चीजें ना एक मतलब मैच हो गई। तो रूट Timing भी match सेम कर ही दी। पड़ Timing गया। कोइंसिडेंस हो गया आपके साथ। coincidence हो फिर गया। हमारे पास हमने चेक किया, एक दुपट्टा था उसपे सिर्फ माशाल्लाह लिखा हुआ, तो उन्होंने कहा मुझे चल जाएगा, कैसा भी दो, बस रेड दुपट्टा। तो वो डायरेक्ट कोर्ट पहुंचा था। तो जब मैं गई उनके पास तो आप लोग लेकर- कोर्ट मैरिजेस में भी सप्लाई करते हैं? नहीं, जब मैं लेके गई तो वो दुल्हन बनी हुई खड़ी थी ओह। जोड़े में, बहुत खूबसूरत लग रही थी। और उन्होंने वो मतलब उनके हस्बैंड भी हस्बैंड तो आप ऐसे कोई रील क्यों नहीं डाली कि हम लोग कोर्ट मैरिजेस भी कराते हैं? वो रील डाली थी बट वो किसी को भाग के जाना हो, किसी को लव मैरिज करनी हो, कोई एक ऐसा कार्ड बना लीजिए ना मजेदार सा, एक किसी को भागना हो, किसी को लव मैरिज करनी हो, किसी को कोर्ट मैरिज करनी हो। इस हम- तरीके से भी ऑर्डर्स आए हैं हमारे पास कि मेरी दोपहर को शादी है, 11 बजे कह रहा है कि मुझे निकाह पहन चाहिए। अरे इतनी भी क्या इमरजेंसी भाई, पहले तुम्हारी शादी का पता प्लान चलता है वो वो एक्साइटेड खुद हो रही है। एक्साइटमेंट में हो सकता है भूल जाते हैं लोग हाँ, कि वो भी तो करना था हाँ, हाँ। बातों के अलावा। बहुत सारे हमारे साथ नहीं, हुआ भूल भी है। जाता है, कई चीजें ऐसी होती है वो खुद कर रहे होते हैं। वो इस चीज एक रात पहले बताया उन्होंने, एक दिन पहले, 1-2 दिन पहले, इस तरह से हुआ है। बट जितना हमसे हो सकता है हम कर देते हैं। तो चलिए अब सवालों की तरफ बढ़ते हैं। लोगों ने आपसे बहुत बहुत प्यारे प्यारे सवाल पूछे, एक एक करके जवाब दीजिएगा 2-2 लाइन में, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं। पहला सवाल जो है इल्मा हाशमी, इतना हार्ड वर्किंग कैसे हो भाई? तो शाज़मानी, कैसे हैं हार्ड वर्किंग इतना? मुझे जो भी मैं काम करती हूँ उसमें मजा आता है। ये सब जितने भी लोग आते हैं ना, सबने पता है मुझे पॉडकास्ट में एक बात सेम बोले कि एक जुनून है, हाँ, वो मजा जब आता है। मजा आता है, एक जुनून रहता है, तो जब मजा आ रहा है ना तो फिर कुछ नहीं पता कि क्या मेहनत लग रही है, क्या गर्मी लग रही है। शूट जब हम करते हैं फैन ऑफ करके, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है एसी काम नहीं कर रहा, ठीक है, ठंड हो रही है, आउटडोर शूट करना है, गर्मी तो हो रही है तब आउटडोर गर्मी हो रही है, आउटडोर शूट करना है, तो मजा आता है ना, जब तक तो कुछ नहीं होता। ये सहर इल्मा है, डू यू प्लान ऑन लॉन्चिंग योर प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली? इंटरनेशनल प्रोडक्ट हमारे वैसे तो जा चुके वैसे हैं। तो जाते ही हैं, शिपमेंट होती है आपको। साउथ अफ्रीका, यूएसए जाते हैं, तो अगर आप देश से बाहर हैं तो प्लीज ऑर्डर करिए, पहुंचा देंगे। बताते हैं। कोई शफक है, वो पूछ रही है आप ये बिजनेस कब से कर रहे हो? पॉडकास्ट देखो, आपको समझ आएगा। मेहंदी आर्टिस्ट नशरा, मेरा शजी और उनके सिस्टर से क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रीजन फॉर स्टार्टिंग दिस बिजनेस एंड हु इज योर इंस्पिरेशन? पॉडकास्ट देखिए, वैसे इंस्पिरेशन तो इनकी कोई नहीं है, ये खुद ही अपनी इंस्पिरेशन है, ये खुद की फेवरेट हमने है लोगों को इंस्पायर किया है। जी, हमने लोगों को ये खुद एक इंस्पिरेशन है। सिमरा सैफी, was this always your dream or something you discovered over time? क्या हमेशा से यही सपना था? नहीं, हमेशा से सपना है। बताया तो उन्होंने, कोई टीचर बनना चाहता था, हाँ। लेकिन फिर मालिक मिले तो कारीगर बना दिया मालिक ने। लेकिन मालिक क्या बनना चाहते थे? मालिक कैसा कुछ वो नहीं था, बस मालिक मैं कैलीग्राफर मालिक गो विद द फ्लो जा रहे थे, कि जहाँ जिंदगी ले जाए। कप्स एंड क्रीम्स हैं, ये काम करने का आइडिया कहाँ से आया और क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? जिशान भाई, जीशान भाई पॉडकास्ट देखिए, आपका फोन वैसे भी बच गया था जमुना पार में, हाँ। आप फोन बचा के पॉडकास्ट देखिए। आपके आर्ट या लिखने का सफर सबसे बड़ा चैलेंज क्या था लिखने के सफर का? लोगों को यही समझाना कि ये calligraphy कुछ होता है, ये लिखना सिर्फ लिखना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे लगता है कि आपको बहुत बड़ी ये
दिक्कत सामने आई, आपने कई बार स्टोरी पे भी लगाया। हाँ, क्योंकि कि इसको बहुत हल्के में ले लेते लोग सोचते हैं ऐसे तो लिख के दिया बस। लिख दिया, इसमें क्या पे करना, बस लिखा ही तो। अरे उस लिखने के पीछे तुमने 10 साल पहले, इन्होंने 10 साल जो मेहनत कर रही है, जो पेन घिस रही है, जो अपनी पेन अगर मैं उन लोगों को अपना पकड़ के दूं ना तो उनसे वो लिखा नहीं, पेन नहीं पकड़ा जाएगा। जो बोलते हैं कि अरे तो हम ही लिख लेंगे, ये आपने बोला था ना हमारा छोटा वाला ऐसे खुद ही लिख लेगा, तो कोई नहीं लिखता, कोई नहीं लिखता। शिमरा सिद्दीकी हैं, व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज यू फेस्ड इन अचीविंग योर गोल? लोगों का बिगेस्ट चैलेंज तो यही रहा है, मार्केट एक्सप्लोर करना। हाँ। क्या चीज कहाँ मिलती है कुछ पता किसी ने साथ नहीं दिया, लोगों ने बताया नहीं, लोगों ने कुछ बताया नहीं, खुद से ढूंढना सबसे बड़ा चैलेंज। मगर अब मैं हेल्प करती हूँ लोगों की, क्योंकि मेरी किसी ने नहीं की, मैं बता देती हूँ। हम वो वाली चेन नहीं चला रहे कि हमारी किसी ने नहीं की, हम भी नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं कि आप ही हमें सिखा दो, तो मैं उनको बोलती हूँ मैं सिखा नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, बट हेल्प के लिए हमेशा रहेगी, हेल्प के लिए मैं हमेशा हाजिर रहती हूँ तो सारी चीजों का। आई एम रमशा है, वो पूछ रहे हैं स्टार्टिंग में कितने ऑर्डर्स आते थे? स्टार्टिंग हफ्ते में एक, कभी महीने, एक महीने में 2 या एक महीने में 4, नहीं आए तो पूरे महीने भी नहीं आए। हिजाब पॉइंट ने पूछा है जो सवाल मैं पॉडकास्ट से पूछना चाहता था, लेकिन मैंने नहीं पूछा क्योंकि सवालों में भी रहना चाहिए। व्हाट इज योर प्राउड मोमेंट? जब पेरेंट्स के सामने कोई तारीफ करता है आपके घर बैठ, या मैं कहूँ कि जो रिलेटिव्स कह रहे थे कि ये क्या करेंगे, हाँ, क्या होगा, जब उन्होंने ऑर्डर किया, क्या वो प्राउड मोमेंट था? वो भी था प्राउड मोमेंट। अच्छा, मेरे लिए एक और प्राउड मोमेंट रहता है कि जब पापा या मम्मी किसी को बताते हैं कि हमारी बेटियां क्या करती हैं, और पापा अपने फोन में सर्च करके पूरा दिखाते हैं। अक्सर लोग बेटों के बारे में बताते हैं। गेस्ट घर पे आता है तो पापा हमारी वॉल दिखाते हैं, देखो ये इन्होंने बनाया, ये वो एक वॉल ऑफ फेम है। और अब हस्बैंड बताते हैं। आपको एक मोमेंट बताती हूँ कि हमारी दादी आई हुई थी घर पे जी, उन्होंने सारी चीजें देखी, मतलब पापा की कजन दादी, तो उन्होंने सारी चीजें देखी, उन्हें हमारा बिजनेस समझाने में बहुत टाइम लगा। वो माशाल्लाह शी 80+, उन्हें सारी चीजें हमने बहुत समझाई, जैसा जैसा बिजनेस है, उन्हें सब बहुत अच्छा लगा कि सब घर में रह के पर्दे के साथ इतना सब अच्छा कर रहे हैं। बट उनका एक क्वेश्चन रहता था, वो भी रमजान की टाइम है कि हमारे पार्सल जा रहे हैं पापा लेकर, उन्होंने देखा, वो एक दिन मेरे से पूछती है, अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारे सामान जा रहा है लेकिन तुम बोल रहे मुंबई जा रहा है, वो तो 5 मिनट में देके वापस आ रहा है, तो ऐसा कैसे? वो जितने सोच पाई वो, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने यारी बात मुझसे जाते टाइम पूछी, जिस टाइम वो घर से जा रहे हैं, उन्होंने कहा मुझे ये बात बता, मुझे समझ नहीं आई। फिर मैंने उन्हें बताया कि कोरियर के थ्रू, मुझे लगा कि इतना फास्ट तो नहीं हो गया कुछ, ये डाक से जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उनको शायद अपना जमाना याद होगा ना, ये तो बहुत टाइम लगता है पहुंचने में भी। उन्हें पहले लगता था शायद ये सारी चीजें हम देने भी जाएं खुद से, फिर जब उन्हें पता चला उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इतना मुझे यही नहीं समझ आ रहा था, मैं इतने दिन से सोचती थी बट मेरा समझ नहीं आता था। कुल्लियाते कलम पूछ रही हैं, हाउ डू यू डील विद लीचर्ड एंड गलीज टाइप ऑफ पीपल, हाउ टू रिप्लाई देम व्हेन ऑल यू वांट टू से इज चल वे निकल? नहीं, बड़ी फ्रस्ट्रेशन में निकला। मेरे साथ बहुत हुआ है, जब हमारी रील वायरल होती थी ना बहुत ज्यादा, तो फोन कॉल्स बहुत आती थी और बहुत गलीज टाइप के लोग कॉल करके कहते थे आपसे बात करनी है, आपसे दोस्ती करनी है, दोस्ती करनी है, दोस्ती के लिए पूछते हैं आप लोगों से। हम लोग हमारा प्रोडक्ट किसी मॉडल ने लिया हुआ है, वो मॉडल उसका ऐड कर दिया, तो उनको लगता था कि ये लड़की फोन उठाएगी। हाँ, उनको लगता वो मॉडल फोन उठाएगी ना, आप तो वीडियो में थी ना, आप हमसे बात करो, करोगे ना, हमसे बात करो, आपने नंबर डाला था, आप बात करो ना हमसे। तो दोस्ती के लिए तो रेगुलर मैसेजेस आते होंगे। तो उसके बाद मैंने क्या किया, पूरा फादी तो मैं बहुत ज्यादा हूँ, तो मैंने क्या किया, पापा से एक वॉइस रिकॉर्ड कराई थोड़ी गुस्से वाली, और जब जब ऐसे क्लाइंट मैसेज करते थे ये वाली भेज देती थी, उन्हें समझ में आ जाता था, उन्हें समझ में आ जाता था ये लड़कियां नहीं, क्योंकि लड़की की आवाज सुन के ना लोग ज्यादा परेशान करते बार बार। अब कहाँ तक इंसान ब्लॉक करे, और कॉल्स बहुत आती थी, तो पापा की वॉइस भेज दी और फिर वो हमें ब्लॉक कर देते थे। तो हमने ऐसे डील किया है ऐसे लोगों से, और इग्नोर भी बहुत किया है। हाँ, बहुत इग्नोर भी बहुत। कुल्लियाते कलम एक और सवाल पूछ रही है कि व्हाट स्टेप सेटबैक्स शायद कहना चाहती है यू फेस व्हेन यू आर राइटिंग इन क्राउड। स्टेप बैक्स लिखा है उन्होंने, वैसे क्राउड में लिखने में कितना क्राउड का बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एक बार हम लोग जामा मस्जिद गए थे मार्केट एक्सप्लोर करने, तो हम दोनों गए थे। हाँ, हम दोनों ही गए थे। मार्केट एक्सप्लोर करके हम लोग जामा मस्जिद में बैठ गए कि चलो यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे। उसके बाद इन्होंने अपना नोटपैड निकाला, अपना लिखना शुरू कर दिया। मैंने वहाँ बैठकर जामा मस्जिद लिखा था, जामा मस्जिद। देखिए तो वहाँ पर लोगों का मैं शूट करती थी, ये लिखती थी और मैं शूट करती थी, हमारा हमेशा कोलैबोरेशन ऐसा चलता था।
तो मैं शूट कर रही थी, वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि वहाँ लोग अपने जो जामा मस्जिद के जो क्या बोलते हैं वहाँ पर जो काम वाम करते हैं लोग, उन्होंने हमें कहा कि आपकी वजह से बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। फिर हमने वो भी मतलब जगह चेंज करा, तो लोग हमारे पीछे पीछे कि मैम एक पिक्चर, मैम एक सेल्फी, मैम एक नाम लिख दो। बहुत ज्यादा वो वहां से बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मतलब इंस्पायर हुए थे कि लोग हमें जो पसंद कर सकते हैं यहाँ पर, तो इसको लेके चलना चाहिए आगे। अनएक्सपेक्टेड था, बहुत अनएक्सपेक्टेड में। हाँ, बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है। स्टार्टिंग में होता था बट अब आदत है। अब आगे 20-25 लोग भी खड़े होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है पीछे की लिखते। स्टार्टिंग में हाथ कांपता था, लोग खड़े हैं, प्रेशर है, सही लिखना है। लोग ऐसे देखते हैं ना कि बहुत नजदीक से, तो पीछे से कमेंट भी करते थे, जी ऐसे रिप्लाई आते हैं प्यारे वाले रहे ना। छोटे बच्चे जैसे मैं लिख रही हूँ वो वीडियोस में रिकॉर्ड रहते हैं, हाँ हमें बाद में आवाज आती है, तो छोटे बच्चे मम्मी मम्मी मेरा भी इस तरह से, और मतलब बड़े लोग भी रो रहे होते हैं कि ये हमारा भी धन्यवाद। बड़े लोग भी कि मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही है लड़कियां, तो मतलब और सिर्फ हम तो अपने काम पे फोकस है, लेकिन मुझे आवाज आती है, आवाज आती है ना, बच्चे तो सच्ची बोल रहे थे, चाहे वो गाली देकर चले जाए, लेकिन वो सच में देकर चले। सैयदा अर्शी जैदी हैं, वो यही सिंपल सा सवाल पूछ रही है कि गैदर द करेज व्हेन यू वांट टू डू द वर्क। आप भी पूरा पॉडकास्ट देखिए तो आपको समझ आ जाएगा। कोई रंगे रूहानियत है, वो कह रहे हैं कैप्शन पढ़कर रोना आ गया, उन्हें जावेद अनवर उनको रिप्लाई देने को, इन्हें टिश्यू दो, पोस्ट खराब हो जाएगी मेरी। नहीं, जो अच्छा लिखा था आपने, थैंक यू, लिखते अच्छा है, थैंक यू सो मच। बातें भी अच्छी, उसी की खा रहे हैं। रोजी सिड कह रहे हैं क्या आपकी फुप्पो ने फुप्पोपन दिखाकर आपको रोकने की कोशिश नहीं की? हमारी फुप्पो ने कभी नहीं। नहीं, मेरी फुप्पो तो बहुत कलेशी है भाई। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि खुद फुप्पो है जो लिख रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फुप्पो बिल्कुल कलेशी है, वो बहुत सपोर्टिव। एक ही फुप्पो है, कभी मतलब वो ऐसे जादू टोना और इसको बिलीव नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह कभी उन्होंने जिंदगी में गुड़िया नहीं खरीदी, उन्होंने हमेशा टेडी बियर खरीद के दिया आपको। ये अच्छा है, बहुत अच्छी फुप्पो है हमारी। इमरान खान फोटोग्राफी, क्या कभी किसी ऑर्डर में कोई फनी या अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई हो? कुछ तो इन्होंने बताया, और अगर कुछ याद रहती है बता दिए बाकी सारी चीजें। नहीं, एक बार बहुत अनएक्सपेक्टेड ये हुआ था, एक गाइड ने हमें कॉल करके मेकअप स्टूडियो से उसकी शादी उन्होंने हमें बताया कि उन्हें निकाहनामा चाहिए आज शाम तक। अच्छा, उन्होंने वेन्यू बताया, जब याद आया कोई वेन्यू नहीं, उन्होंने कहीं ऑर्डर किया था बट वहां से स्कैम हो गया था। उन्होंने बोला वहां मेरे साथ स्कैम हो गया, उन्होंने ट्रस्ट भी नहीं हो रहा था, उन्होंने बोला बट मुझे लग रहा है आपका पेज बिल्कुल ठीक है और आप मतलब मुझे आज ही निकाहनामा चाहिए, ऑर्डर कंफर्म कर देती हूँ एंड आप मुझे शाम में डायरेक्ट वेन्यू पर ही डिस्पैच करवा। निगार विला, मैं इनका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, और सॉरी, निगार विल ऑलवेज शरी हरी, निगार विल ऑलवेज हरी, ये जेनजी किड्स हैं, अल्ट्रा प्रो मैक्स, ये अल्ट्रा प्रो मैक्स है। निगार विल ऑलवेज हरी, आप किस रिश्तेदार से सबसे ज्यादा हेट करती हैं, नाम बताएं। निगार का नाम ये वही निगार है, ये मेरे चाचा की बेटी कराली। आइंदा इस निगार के साथ भी ना लॉकडाउन में बहुत टाइम ये मेरे साथ बहुत रही है, बहुत मजा आता था, मतलब निगार और समायरा जो हमारी एक और बहन है, बहुत मस्ती की हमने निगार के साथ भी। अब सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा सवाल इस पॉडकास्ट का जो पूछ रहे हैं शादमान जी, शादी करने के बाद आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया, बता दीजिए। एलिया जी, क्या बदलाव आए? बहुत अच्छे चीज, कैसे हैं आपके शौहर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। क्या बदलाव तो यही आएगा कि पहले मेरा फर्ज उठाते हैं, सबसे अच्छी बात। तो माइंड भी नहीं करते, हक से उठाते हैं, जो चीज मैं कहती हूँ सुन लेते हैं, स्टैंड लेते हैं आपके लिए। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा एक लड़की को चाहिए होता है, सारी चीजें परफेक्ट है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, तो और अपने आप मैं चाहता हूँ बस इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे खत्म करेंगे, फिर किसी दिन कोई नए पॉडकास्ट में किसी और टॉपिक के साथ। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर, अपने बारे में, अपने सपोर्टर्स के बारे में, या जो भी। एक चीज मैं ये कहना चाहती हूँ, जो हमारी अब जनरेशन आ रही है, बच्चों के लिए या फिर बड़ों के लिए भी, जो आपके अंदर है ना, जो चीज आपको पैशन है आपका, उसको आप फॉलो करो,
ऐसा नहीं कि कुछ पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को सिर्फ डॉक्टर ही बनाना चाहते हैं या इंजीनियर ही बनाना चाहते हैं, या मतलब पेरेंट्स को के लिए भी मैं ये कहूंगी कि थोपो मत अपने बच्चे के लिए, उनको जो दिल करे वो करो, करने दो, पढ़ाई करो, ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ उनका एजुकेशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी का इंटरेस्ट पढ़ाई के अलावा भी और चीजों में है तो पेरेंट्स को ये नहीं होना चाहिए कि नहीं तुम्हें पढ़ाई करनी है, लड़कियों का तुम्हें मेकअप में है, क्लियर करना है। आजकल सोशल मीडिया ने लोगों को बहुत पहचान दिलाई है, तो करना चाहिए अपने बच्चों को सपोर्ट हर चीज में। और हमने ये देखा है कि मतलब जब से हमने ये स्टार्ट किया है तो पेरेंट्स काफी सपोर्ट करते हैं कि लोग कहते हैं कि इनके जैसा बनो, हमें भी चाहती हूँ आपकी हमारी बेटी आपकी जैसी है, बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है, तो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई भी करो, बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे हम सब लोगों ने अपनी पढ़ाई की हुई है जी। तो अपने सपोर्टर्स को एक बार थैंक यू बोलिए और फिर इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। हमारे सपोर्टर्स थैंक यू सो मच। हमारी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है, हमारे रिलेटिव्स ने, हमारे ननिहाल वालों ने, ददिहाल वालों ने, सबने बहुत सपोर्ट किया। क्लाइंट्स ने, अननोन क्लाइंट्स ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि उन लोगों ने हमारे पर ट्रस्ट किया है, तभी हम लोग इतना आज अल्हम्दुलिल्लाह आगे हैं। सारे लोगों ने। पॉडकास्ट में आकर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, नहीं बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर बात करते। पहली बार हम आपसे मिल रहे हैं, इंशाल्लाह हम आपसे जब नेक्स्ट टाइम मुलाकात करेंगे तो आपके मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके होंगे इंशाल्लाह। आमीन आमीन आमीन। नहीं अच्छा कर रहे हैं वैसे आप, थैंक यू। स्टार्ट आपने कुछ अच्छा किया है। यहाँ पर जमुना पार में ना लोगों के पास ऐसे लोग हैं नहीं, हमारे यहाँ लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है जो लोग खुद को कुछ करना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं। हाँ। अब बाकी दुनिया जाके देखोगे, दिल्ली में भी जमुना पार के अलावा देखोगे ना जाके तो लोग बहुत कुछ कर चुके हैं, और हमारे यहाँ अभी तक भी लोग वहीं पड़े हैं। लोगों की मेंटालिटी फिजूल खर्ची ये सब क्या करना, बस पढ़ाई लिखाई करो, जॉब कर लो, टाइम वेस्ट हर चीज नहीं। खैर हम अपने पॉडकास्ट से जितना सुधार सकते हो की कोशिश करेंगे, और जितनी भी अनटोल्ड स्टोरीज हैं, जो भी आप जैसे मेहनती और मेहनतकश लोग हैं, उनको दुनिया के सामने रखने की मेरी कोशिश है, वो जारी रहेगी। आप सबसे भी मैं यही कहूँगा कि जो ऐसे लोग हैं जो घर से बने हैं, जिन्होंने अपने घर से ही पूरा का पूरा बिजनेस शुरू किया है, बड़े बड़े लोग स्टार्टअप नहीं कर पाते, हिम्मत ही नहीं कर पाते, फिर भी इन तीनों बहनों ने एक बिजनेस शुरू किया और एक आज बहुत अच्छा अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट है। और सिस्टर ने अगर शादी भी की तो अपनी सिस्टर, जो बाकी की सिस्टर्स हैं, उनको कामयाबी हासिल करने में मदद की, उनको काम सिखाया। ये बहुत बड़ी बात है आज के दौर में, क्योंकि जहाँ भाई भाई का साथ नहीं देता, वह उस दौर में इस तरीके से सपोर्ट करना एक बड़ी बात है। तो इनकी कहानी को हर घर तक पहुंचाने में हमारी मदद करिए, और इस पॉडकास्ट को पूरा जरूर देखिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।